जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। कैसे हो आप लोग? जकास। प्रकाश, आज संडे स्पेशल है हैं? तो संडे स्पेशल है तो आज डिबेट भी मतलब ज़्यादा समय तक होगी, ज़्यादा प्रिपरेशन भी करके आए होगे और आज भारी भरकम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। रवि को कॉन्फिडेंस, क्योंकि 2 बार डिबेट जिता चुका है, इधर इनको हार का डर हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होगा साथ में, ऐसा मतलब मामला है ना। ऐसा नहीं है पहले 2 डिबेट ये भी जीत गए थे, 2 डिबेट ये भी जीत गए, तो आज 5वां, ये तो कंडीशन ऐसी है, बराबर बराबर पे अभी है ना। आज की डिबेट ये भी डिसाइड करेगी कि लो बताओ, मतलब फाइनली जीत तो हमारी हो गई। 5वीं डिबेट है ना आज। चलो, तो कुछ बच्चों को आप जानने लग गए होंगे, जैसे इधर से मतलब कालू है, आशा है, ज्योति, या फिर मतलब सूरज वही है ना मामचौन गांव वाला। मामचौन पहली डिबेट देख लोगे तो मामचौन गांव निकले तो समझ जाओ ये सूरज है, ठीक है। इधर से रवि, 2 रवि हैं इधर से। एक रवि का तो मतलब बात करने का लहजा ही अलग है, ऐसे करके आप जो कह रहे थे है ना, वही वाला रवि है, इसको रवि हलवाई है ना। और दूसरा रवि घर, जो कल नीली टी शर्ट में कुछ बच्चों ने कमेंट किए कि मतलब सर नीली टी शर्ट वाला लड़का है वो बहुत अच्छा डिबेट कर रहा था, मतलब प्रैक्टिकल तर्क थे उसके। और रोहित और भारती इधर से मतलब ठीक ठाक कंडीशन में है। देखो आज क्या रहता है। और एक बात बता दूं, शुरुआत फिर से कहाँ से है? शून्य से, और अपना लक्ष्य शिखर है। तो जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। तो आज हमारा टॉपिक है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इनसे यही है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी और बीजेपी की विचारधारा क्या है? बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। इसके अध्यक्ष पहले बने थे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसकी विचारधारा क्या है बीजेपी की? इसकी विचारधारा ये है कि गरीबी, मतलब गरीब लोग हैं और अमीर लोग हैं, उनको एक समान करना है। ये विचारधारा नहीं है इसकी विचारधारा। आप बताइए, आपको आप बताइए। मैं बता तो रहा हूँ। इसकी मतलब इसकी विचारधारा ये है कि हिंदुत्व विचारधारा है इसकी। केवल हिंदुओं के लिए करना है, जो भी करना है पूंजीपतियों के लिए करना है। हिंदू वादी विचारधारा है इसकी। क्या इस देश में केवल हिंदू ही रहते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है भाई? आप गरीब अमीर बीजेपी पार्टी नहीं देखती है। जैसे मैं बता दूं कि हर गरीब आदमी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपने भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को एक समान रखा गया है। और पहले मेरी बात को जाने दो। और गरीब को उठा के देख लीजिए, अमीर को, गरीबों को उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है, वो भी फ्री में। राज्य सरकार भी दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है। वो ये नहीं देख रही कि ये गरीब है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। वो हर व्यक्ति को अपना राशन प्रदान कर रही है, वो भी फ्री में। और ये नहीं कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी फ्री में राशन दे रही है। और कोरोना काल में भी उन्होंने फ्री में ही बांटा था, और जब से बीजेपी आई जब से दे रही है। सबसे पहले मैं आपके राशन कार्ड का, जो राशन दे रही है उसका जवाब दूंगा। ये 2008 से चल रहा है, जो कि मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड से चल रहा है, ना कि बीजेपी दे रही है। ये स्थापना मतलब जो दिया था वो सबसे पहले मनमोहन सिंह शासनकाल में दिया था। लेकिन और फिर मेरी बात सुनो, जो तुमने बोला है कि सभी धर्मों को साथ ले, लेकिन आपने नहीं देखा या पढ़े नहीं। इसकी विचारधारा है केवल हिंदूवादी विचारधारा है इसकी। पूंजीपतियों की सरकार है। ऐसा बीजेपी, क्या इस देश में मतलब हिंदू ही रहते हैं? ऐसा बीजेपी ने कब कहा कि मैं सभी को साथ लेकर नहीं चला? मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आपने पढ़ा होगा, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हर भाषण में, हर जगह जहाँ भी वो आम सभा करते हैं, जहाँ भी भाषण देने जाते हैं, सबसे पहले यही बोलेंगे, सबका साथ सबका विकास। क्या किया उन्होंने सबके लिए? क्या नहीं किया, आप ये बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब क्या किया है आज आप अपने गांव? केवल हिंदुओं को साइड करके सिख है इस धर्म, मतलब देश में ईसाई भी है, इस्लाम भी है, मतलब सबके लिए क्या किया है बताइए। आज रोडें बनी हुई हैं यहाँ पे, केवल हिंदू ही चलता है? नहीं, सब चलते हैं। सब चलते हैं, हिंदू भी चलता है, मुस्लिम भी चलता, सिख भी चलता है। जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं सरकारी, वो भी फ्री में। वहाँ पर केवल हिंदू ही जाता है या सभी जाते हैं? सभी जाते हैं, लेकिन इसका आंसर पहले मेरी बात कर, राशन जो दे रहा है, जो सभी जाते हैं या केवल हिंदू ही जाता है? तो सभी जाते हैं, मतलब तो ये पहले मेरी बात का जवाब देते जाइए। हिंदू जाता है, सभी जाते हैं? सभी जाते हैं।
सरकारी हॉस्पिटल में सभी जाते हैं, जाते हैं। कॉलेज में सभी जाते हैं, स्कूल में सभी जाते हैं। तो वहां पे उसने ये तो नहीं कहा, मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कि केवल हिंदू हिंदू आएंगे, कि सिख सिख आएंगे, ईसाई ईसाई आएंगे। ये तो नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं आ सकते। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो रोड की बात की आपने, तो रोड क्या कांग्रेस के टाइम पे नहीं था? कांग्रेस के टाइम पे रोड इतनी बदहाल स्थिति में थी, इसकी मैं बता नहीं सकता कौन सी आपको। रोड बता रहे हैं आप? ये मुरैना मैं एबी रोड की बात नहीं कर रहा, मैं हाईवे की बात नहीं कर रहा। ये तो चल बात की बात है, इस पे तो मैं बहुत बड़ी कहानी है। ये तो जब मैं बताऊंगा, ये तो मैं आगे बताऊंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप गांव में जाके देख लीजिए, गांव में पहले ऐसे गड्ढे होते थे, गांव के लोगों से डिबेट करके देखिए एक बार, अब उनसे जाके कवरेज करके देखिए, उनसे पूछिए एक बार कि पहले गांव में कितना गंदा पानी भरता था, नल पानी निकलने के लिए पानी घरों में पानी जाता था। और आज जाके देख लीजिए, वहां पे जाके लाइट, बिजली, पानी 24 घंटे। और रोड देख लोगे ना आप, जैसी रोड हाईवे पे हाईवे नहीं बना होगा, ऐसी रोड आप गांव में जाके देख ये लीजिए। सरकार का दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है। क्या कांग्रेस सरकार दायित्व नहीं था? तो कांग्रेस सरकार केवल लूटना चाहती थी, केवल कांग्रेस सरकार गरीबों को दबाना चाहती थी। कांग्रेस सरकार के मेरी बात हो जाने दो, उसके बाद में आप बोलना। क्या कांग्रेस सरकार केवल गरीबों को लूटना जानती थी, केवल लूटना जानती थी? और कांग्रेस सरकार ये नहीं जानती गरीबों, गाँव में भी लोग रहते हैं, उनका भी दायित्व है कुछ, वो भी कीड़े मकोड़े नहीं है, वो उनके भी जीव है। तो उनको लाइट की जरूरत नहीं। आज जाके देख लीजिए, हर गांव में आपको लाइट मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी। पहले गांव में, अभी मैं अपने गांव की बात लेके चलता हूँ, चिन्नौनी चंबल मेरा गांव है, वहां पे लाइट नाम मात्र के लिए आती थी। पहले तो मैं चिमनी में रहा हूँ, मैं वहां पे, मुझे पता है, मैं चिमनी में रहा हूँ। वहां पे चिमनी चलाते लंब से, उसमें रहा हूँ। आज जाके देख लीजिए, मेरे गाँव में लाइट, पानी, बिजली, A to Z समस्या है, सब एक भी समस्या नहीं है। और तुम देखोगे वहां पे किसानों से भी जाके पूछोगे, गरीब व्यक्ति से जाके, वो भी ये बोलेगा हाँ मैं खुशहाल हूँ। वो ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा मैं भूखा मर रहा हूँ। कांग्रेस के राज्य में इतने लोग भूखे मरते थे, इतनी झुग्गी झोंपड़ियों में मरते थे, उसकी सीमा नहीं है। आज जाके देख लीजिए, बीजेपी के राज्य में हर एक व्यक्ति को मकान मिल रहा है, छत दे रही है। और आवास की स्थापना किसने की थी? राजीव गांधी आवास योजना चलाई थी, उसका वो चेंज करे। उन्होंने कितने लोगों को आवास दिया था? केवल करप्शन दिया था, कुछ नहीं दिया था। उन्होंने केवल भी चलाई थी, केवल आप जो बोल रहे हो ना, उन्होंने, मैं मानता हूँ उन्होंने चलाई थी, उन्होंने केवल नाम मात्र की चलाई थी। ग्राउंड पे जाके देखिए, सबसे ज्यादा जो मकान बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं? सबसे ज्यादा आवास जो दिए हैं, सबसे ज्यादा आवास ये किसने दिए हैं? सभी से ज्यादा बीजेपी सरकार ने आवास दिए। हाँ दिए, मैं मानू दिए। लेकिन एक बात बता, मानते हो? नहीं, पहले वो माइक पकड़ो, उसको सीधे से बात करो। ये बता, अगर तेरे घर में, मतलब आपके घर में खुदा न खास्ता मतलब कुछ आग लग जाए, आपका घर एकदम नष्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे? उसे कैसे जोड़ोगे? एक साथ खड़ा कर दोगे या आराम से ही होगा? मतलब मेरे को समझा नहीं, थोड़ा अच्छे से समझा। आपके घर में ऐसे मतलब पूरा घर नष्ट हो जाए, तुम्हारा कुछ भी ना बचे आपके हाथ में, मतलब थोड़ा बहुत जो बच जाए, तो आप ये बताइए, मतलब उसको आराम से लेके जाओगे या एक साथ वैसा का वैसा ही खड़ा कर दोगे? आराम से बढ़ेगा इंसान, आराम से बढ़ेगा। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, जब 1947 में, सुनो पहले मेरी बात सुनो, 1947 में जब कांग्रेस को भारत देश मिला, तब एकदम कुपोषित देश मिला, 11% शिक्षित लोग, तो एकदम से वो कैसे ले आएगी? धीरे धीरे लेके वो आ रहे थे। 60 साल तक आपने, कांग्रेस की सरकार ने 55 से 60 साल तक राज्य किया है इस भारत पे। अभी तक 60 साल में कुछ नहीं कर पाई। अभी तक कांग्रेस को 15 साल हुए। अभी क्या नहीं किया है, बताओ। अभी 15 साल हुए, 15 साल बीजेपी शासन को, अभी 15 साल हुए हैं। 15 साल में आपने इतनी कमियां निकाल दी, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्या आप कांग्रेस के राज्य में कीपैड मोबाइल चलाते थे, आपको याद हो? 1 रुपए में आप 1 रुपए में बहुत से बहुत 15 से 20 सेकंड या 1 सेकंड भी आप कॉल लगाते, उसमें आपका रिचार्ज 1 रुपए कट जाता था। आज आप आईफोन चला रहे हो, वो आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी केवल बीजेपी के शासनकाल में। और पहली बात, और दूसरी बात रिचार्ज देख रहे हो? रिचार्ज पहले आप 1 महीने का 1,000 रुपए का रिचार्ज खत्म कर देते। आज 24 घंटा बात कीजिए, वो भी 300 रुपए में आपको 1 महीने, एक महीने में 300 रुपए का रिचार्ज होता है। आपसे रात और दिन, पूरे दिन लगे रहो। और इंटरनेट की सुविधा है। पहले 2G चलता था, अपन किसी फोटो भी सेव करना होता था। ये तो डेवलपमेंट है, सरकार की जिम्मेदारी है भाई। अगर कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई 60 साल में? इसका जवाब चाहता हूँ, कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई 60 साल तक? यही तो मैं तब से बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? 55 से 60 साल तक क्यों नहीं कर पाई? इसने 15 साल में इतना कुछ कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम्हारा घर एकदम नष्ट होगा, तुम 2 दिन में खड़ो करो, उसको कैसे कर दोगे? अच्छा, मैं अपने घर को 60 साल तक, मैं 15, तो ये घर, तुम्हारा घर की जिम्मेदारी है, पूरा भारत है, इसको भाई छोटा मोटा समझ रहे हो क्या? इसको घर समझ रहे हो? तो 60 साल तक कांग्रेस ने नहीं देखा? 60 साल कम होती हैं? क्या काम नहीं किया उन्होंने? काम नहीं किया उन्होंने? क्या काम किया? काम गिना दो मुझे। क्या
एक काम गिना दो मुझे, काम गिनाओ मुझे। हरित क्रांति कौन लेके आया? हरित क्रांति कौन लेके आया? ऐसी क्रांति बहुत ला चुकी है बीजेपी सरकार। एक बताओ, एक बताओ, कोई एक बताओ। सरकार बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए क्या नहीं किया? बीजेपी क्या किया किसानों के लिए? क्या किया? किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए सम्मान निधि का नाम सुना है आपने? सम्मान हर एक निधि, किसान मेरी को बात- सम्मान निधि, हर एक किसान को सम्मान निधि देती है, समझ रहे हो ना? सम्मान निधि बहुत, और हर एक विकलांग को क्या नाम? पेंशन, हर एक किसान को पेंशन, हर एक विकलांग को पेंशन, समझ रहे हो ना? ये तुमने बोला था जो किसानों के लिए कर रहे ये किया है, वो किया है किसानों के लिए। आपने अभी तो दंगे देखे थे, 750 उसमें किसानों की जान गई थी। मोदी ने बोल दिया कि मैं अब माफी मांग रहा हूँ। क्या उनकी जान वापस आ सकती है? आप दंगों की बात कर रहे हो, दंगे तो पहले भी होते थे भाई। किसानों की बात कर रहा हूँ। कौन सा दंगा बताओ? दंगे तो पहले भी होते थे ना। कौन सा दंगा हुआ जो किसानों की जान गई? तो उसमें पहले की लड़ाई नहीं होती, क्या- बक्सर का क्या युद्ध उसकी था, वजह तो से सब इनमें के उसकी लोग वजह से मरे कोई हुआ? नहीं थे। क्या कांग्रेस नहीं, राज्य में नहीं, पहले भी इंसान मरता था ना, उसमें युद्ध में तो मरेगा इंसान। तो उसमें क्या कौन है? सा? कांग्रेस की बात करें, आप मुद्दे से भटक रही हैं, पहली बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी की वजह से उन लोगों की जान गई। क्या उसने माफी मांगी कि मैं अपना कानून वापस? बीजेपी की वजह से कैसे गई? उन्होंने मारा था। उन्होंने एक कानून लेके आए, उसकी वजह से उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन फिर उन्होंने बोला वो कानून कुछ अच्छे के लिए लाए होंगे ना। मैं कानून वापस ले रहा हूँ। तो उसमें कई किसानों की जान चली गई थी, कम से कम 700-800 किसानों की जान। क्या उनकी जान वापस आ सकती है? नहीं, जान तो वापस नहीं आती। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के शासन में जब कोई फौजी भाई बॉर्डर पे मर जाता ना, तो वो क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह थे ना उस समय पीएम, तो वो एक्शन ऐसे लेते थे, मतलब सोच विचार के, जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आज के समय पे मोदी जी तुरंत एक्शन लेते हैं। मोदी जी तुरंत एक्शन लेते हैं। तुरंत पुलवामा अटैक का क्या हो रहा है? अभी तक कितने साल हो गए? उसका कोई जवाब मिली है? कोई जांच मिली है? अभी तक क्या हुआ है उसमें? क्या नहीं हुआ? जांच चल रही है। तो क्या तुरंत एक्शन की बात की ना तुमने? तो मोदी जी तो तुरंत एक्शन लेते हैं तुम्हारे। कौन है? मोदी जी, तुमने भी बोला कि मोदी जी तुरंत एक्शन लेते हैं। मोदी जी जांच करने जाएंगे भाई, टीम लगी हुई है, अभी टीम जांच कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? कितने साल हो गए उसको? कितने साल हो गए उसको? पुलवामा अटैक की आप बात कर रहे हो, तो कांग्रेस सरकार थी ना तब जब जम्मू कश्मीर में हमारे फौजी भाई कितने मरते थे, आपको पता है इस बात का? कितना कुछ होता था। लेकिन अभी 4 दिन पहले देख लो, 4 दिन पहले कितने, अभी 4-5 दिन पहले वो एयरफोर्स के जाने नेवी के लोग 4-5 लोगों की जान गई। अभी 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में कितने लोगों की जाती थी? क्या तब कितने लोगों की जाती तो थी? क्या ये अब नहीं हो रहा है? तो क्या बीजेपी के तो नहीं हो रहा है ना? क्यों नहीं हो रहा है? उससे भी ज्यादा हो रहा है। नहीं हो रहा, उससे ज्यादा कैसे हो रहा है? कि मोदी तो तुरंत एक्शन लेते हैं कि पुलवामा अटैक का अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। क्यों नहीं लिया उन्होंने एक्शन? ये बताइए, बीजेपी ने क्या नहीं किया? 370 क्या किया है? 370 कितना बड़ा मुद्दा है, आज तक कोई कर पाया? 370 सबसे पहले नहीं, बताइए। राम मंदिर, ये बताइए। अभी रवि ने 370 का मुद्दा हटाया, तो पहली बात तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से 370 हट गया? जी बिल्कुल। क्या हट गया 370 में से? ये बताइए, जम्मू- 370 है क्या आर्टिकल? ये तो बताइए आप पहले। जम्मू कश्मीर को मतलब पूर्णतः राज्य का दर्जा दे दिया। ये 370 है? मतलब जम्मू कश्मीर का नागरिक न तो कोई, मतलब भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो कोई जमीन ले सकता था, ना वहाँ पे मतलब कोई बिजनेस कर सकता था, ना कुछ कर। लेकिन अब इस समय पे हम शादी भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से शादी पहली भी नहीं बात होती। तो जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हटी है, सिर्फ 370 में से 2 खंड हटाए गए हैं। पहला, कोई जो दूसरा नागरिक था किसी दूसरे राज्य का, वो उसमें जमीन नहीं ले सकता था। और दूसरा उसका है कि मतलब कोई व्यक्ति है उसमें व्यापार नहीं कर सकता था, ठीक है, दूसरे राज्य का। तो पहली बात तो जो बीजेपी है वो व्यापारियों की कंपनी है, वहाँ पे अगर व्यापारी व्यापार करने जा रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई- कैसे कह सकती हैं एक बीजेपी व्यापारियों मैं कंपनी बता कैसे रही बोल हूँ, सकती है? पहले कोई आप- साक्ष्य है? पहले आप ऐसे कैसे बोल सकते हो हाँ, आप? पहले आप सुन पहली बात मैम, क्या बीजेपी व्यापारी कंपनी नहीं है, बीजेपी एक पार्टी है। आप बोल रहे हैं ना बीजेपी व्यापारी कंपनी, एक सेकंड में बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अब आप बोल रहे हो ना कि एक मिनट में बता रही हूँ, पहले अगर वहाँ पे व्यापार करने जा रहा है तो कोई गरीब व्यक्ति तो जा नहीं रहा होगा। अडानी है, अंबानी है, वो लोग व्यापार करने जा रहे हैं। और कौन सा ऐसा व्यापारी है जो वहाँ पे कोई कंपनी वगैरह बना रहा है और वहाँ के रीजनल लोगों को ले रहा है? कौन सा विकास कर रहा है? आज पूरे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, उसमें कितने ही सारे उद्योगपतियों ने कब्जा करके रखा हुआ है। किस मतलब राज्य का विकास हुआ है, ये बता दो मुझे। तो एक बात बताइए, जब जम्मू कश्मीर में कोई भी लोग जाके पहले व्यापार वगैरह नहीं कर पाते थे, तो वहाँ के लोगों के बीच में कितना
मतलब वहाँ पे पहले कितनी ज्यादा गरीबी थी, अब वहाँ पे लोग वहाँ जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, समझदारी आ रही है और रोजगार बढ़ रहा है वहाँ पे भी। अगर किसी भी कंपनी से मिलके अगर इंसान वहाँ से जाके व्यापार कर रहा है तो इसमें देश की भी वो हो रही है। जम्मू कश्मीर के कौन से लोगों को व्यापार मिल रहा है? रीजनल लोग अगर उस क्षेत्र में तुम व्यापार वगैरह कर रहे हो तो, और व्यापार वगैरह है तो और देश में क्या पहले व्यापार हो नहीं रहा सभी था? बिजनेसमैन लोग हैं, सभी बिजनेसमैन सभी लोग। आप कैसे कह सकते हो सभी बिजनेसमैन लोग हैं? सभी बिजनेस निम्न में वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, सबको व्यापार मिल रहा है। सबको व्यापार, वहाँ के लोगों को किसी को व्यापार नहीं मिल रहा है अभी। जब आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगे तो कैसे मतलब आगे बढ़ोगे, कैसे पैसे कमाओगे? हैं? वहाँ पे किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति की फैक्ट्री नहीं लग रही है, वहाँ पे पूंजीपतियों की फैक्ट्री लग रही है। पूरी निम्न वर्ग के लोगों को फैक्ट्री बनाने के लिए उनके पास भी तो पैसा होना चाहिए, वो कहाँ से बना लेंगे? आप एक बात पहले- बताना। मतलब आप क्या एक सरकार मिनट, एक सरकार मिनट, क्या उनके लिए जम्मू फैक्ट्री कश्मीर- बना के दे दे क्या? जम्मू कश्मीर में क्या पहले मतलब व्यवसाय हो रहा एक था? बात व्यवसाय हो बताइए, नहीं उन्हें रहा था? रोजगार मिल रहा है, फैक्ट्री पूंजीपतियों के साथ मिलकर अगर वो बना रहे हैं तो वहाँ पे लोग आके रोजगार भी तो मिल रहा है उन्हें। वहाँ के लोगों को नहीं मिला, वहाँ का कितना विकास हुआ है ये बताओ मुझे तो आप। वहाँ के रीजनल लोगों को अगर बिहार से मिला रहे हैं, दूसरे मतलब राज्यों से मिला रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का भी तो विकास होना जरूरी चलो है। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रही हैं, जम्मू कश्मीर में 1990 में एक मुद्दा हुआ था, कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया था। जिस इंसान के साथ जो मारा गया था ना, उसका मनमोहन सिंह के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। और उसको पुरस्कार भी दिया उसको पुरस्कार भी दिया गया था, सम्मानित किया गया था, मनमोहन सिंह ने उसे सम्मानित किया था 1990 का, यासिर मलिक। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगी? अभी भी ये भी कांग्रेस पार्टी के वो है ना नेता आपके, मनमोहन सिंह। एक मिनट, बीजेपी के अभी भी इतने बहुत सारे नेता हैं जो मतलब करप्ट हैं, ठीक है, और उनको भी ऐसा हो रहा है कि जो बीजेपी वाले हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी वाले कैसे बड़ा मुद्दे से क्या भटक रहे हैं, आप उसके बारे में वो दीजिए ना जवाब। दोबारा से रिपीट करो। अरे मैम, 1990 में जब कश्मीरी ठीक है। पंडित थे, हाँ। जो मारे गए थे, कश्मीरी हिंदू पंडित नहीं पर्टिकुलर, उन्हें जो मारा गया था, जो जिसने मारे थे ना, यासिर मलिक था ना, जिसने मरवाया करवाया गया था ना, उसे इंसान वो मनमोहन सिंह ने उसे अवार्ड दिया, सम्मानित किया गया था। ऐसा क्यों किया? अच्छा, अब क्या दंगे हो नहीं रहे हैं देश में? आपने ठीक है कांग्रेस की बता दी, लेकिन अभी मणिपुर में दंगे हुए थे, ठीक है, कुकी और मैतेई समुदाय उनके बीच, और वहां पे जो मतलब मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के ही हैं, बीरेन सिंह, उनको क्यों नहीं हटाया गया फिर? आप कांग्रेस पे तो मतलब ये बोले कि उन्होंने उन्हें अवार्ड दिया, ठीक है, लेकिन आप ये तो क्या बताइए वो समस्या अभी भी वहां पे चल रही है? क्यों इतने सारे दंगे हुए भारत में? ऐसी समस्या हुई है कि महिलाओं को मतलब नंगा कर करके और सड़कों पे घुमाया जा रहा है। मणिपुर, अब एक बात है, ये देश के क्या कहते हैं, अगर ऐसी समस्या आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, चलो बाहर थोड़ा वैसा वो है राज्य, अगर यही समस्या यूपी वगैरह में होती, एक्शन उनका क्या कहते हैं, ये पीएम वो सीएम उनका एक्शन लेता। भारत तो अखंड राज्य है ना, अखंड मणिपुर राज्य क्या में मान करेगा, रहा यूपी क्या हूँ, करेगा? आप सब जगह एक्शन एक चीज बोल रहे हैं। अब एक बात सही, आपने वो उठा दिया वो मुद्दा, क्या कहते हैं, और ये यूपी में महिलाओं के बारे में आप बोल रहे हैं ना, महिलाओं को कुछ नहीं कर रहे, महिलाओं के लिए योगी जी ने ये 3 तलाक पहले चलता था, महिलाएं बहुत परेशान रहती थी, वो भी हटाया था। 3 तलाक हट गया। क्यों 3 तलाक के लिए अब क्या 3 जांच तलाक- विचार सब कुछ एक होती है, मिनट। इंसान अगर जाके शिकायत करेगा तो होता है 3 ना। तलाक नहीं हटाए, 3 तलाक में से सिर्फ ये प्रावधान हटाया कि पहले मोबाइल वगैरह पे ऐसे लिख देते कि 3 तलाक तलाक तलाक, वो खत्म हो गया। आपको क्या लगता है 3 तलाक खत्म हो गया? 3 तलाक अब भी है। अगर मान के चलो कोई हस्बैंड वाइफ है, उनमें लड़ाई हो गई, मतलब एक बात आई, अब तो कोर्ट में जाके तलाक होता है ना उनका भी, कि तलाक पर्टिकुलर थोड़ी- ऐसे तो नहीं होता। इससे तलाक थोड़ी खत्म हो गया, अच्छी बात है, हर गवर्नमेंट बात मतलब आती है, करना मैं चाहिए, मोमडन हम में ये नहीं engage बोले हूँ। कि बुरी बात है। मैं मोमडन हूँ, मैं किसी के साथ इंगेज हूँ, मैं उससे जाके बोल दूं कि मान के चलो उसने मेरे को खाना गलती से गंदा बना दिया, मैं अभी उससे गुस्से में बोल दूं तलाक तलाक तलाक, चलो हाँ तलाक हो गया, बाद में मैं पछता रहा हूँ, पछता रहा, ऐसा क्या? 1 मिनट, आपने बोला ठीक है 3 तलाक में से वो प्रावधान खत्म हो गया, लेकिन इससे इसका भी मतलब- महिलाओं का शोषण होता है मैम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 तलाक पूरी तरीके से खत्म हो गया। 3 तलाक अब भी है, और गवर्नमेंट अभी जितना ये कुछ हुआ है उतना मतलब मान के चलो सरकार ने ये सब किया है, उसमें महिलाओं के लिए अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, आप मेरे को जो बता दीजिए, हुआ है या नहीं हुआ है? बोल रहा है कि बुरा हुआ है? हाँ? बुरा तो बोल ही नहीं रहे हम, किसी अच्छा भी हुआ प्रकार से है नहीं बोल रहे हैं। ना, आप बता तो रहे हो ना बुराई है कि 3 तलाक कहाँ हटा है, तो उसकी एक क्या कहते हैं, एक स्टेप आगे तो बढ़े हैं। अब जैसे ये कह रहे थे ना, तो कोई अगर मान मैम के चलो अभी- आवास पे आते हैं अपन, आवास पे। हाँ, आवास की कह रहे थे ना कि आवास बहुत समय से मिल रहा था। पहले आवास कैसे आता था, इंसान के अकाउंट में पैसे आते थे आवास के टाइम पे, कभी कभी उनको मिल भी पाता था या नहीं भी मिल पाता, बैंक वाले उन्हें ले लेते थे। बट आजकल क्या होता है कि आवास पहले जांच की जाती है
कि सामने वाला इंसान गरीब है या नहीं है, आएगी देखेगी गरीब है कि नहीं है, कैसा है। जो गरीब होता है ना पहली बात तब तो उनके लिए आप जाके ये बात गलत बोल रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी या कोई भी किसी भी सरकार की है तो वो पहले से नियम कानून बना के रखती है। और आप जिस आवास की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी ने जब उसे शुरू किया था ना, सबसे ज्यादा भारत से जो झुग्गी झोपड़ियां उसी टाइम पे कम हुई थी। तो आप किसी भी आधार पे ये नहीं बोल सकते हो कि आज बीजेपी के टाइम उनके पे पास तो झोंपड़ियां नहीं थी मैम, आजकल इंसान किराए के मकान में रह रहा है, वो जाके उन्हें घर मिल रहे हैं। एक मिनट, मैंने ये बोला है कि झुग्गी झोपड़ियों को हटाया तो उस टाइम पे मतलब झुग्गी झोपड़ियां बहुत मात्रा में कम हुई थी, आवास उस टाइम से मिल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई बच्चा है और मतलब तुरंत एक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप बोल रहे हो आवास पहले 100 लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, उनको 10 लोगों को मिलता था। आज अगर 100 लोग झोपड़ी झुग्गियों में रह रहे हैं तो 100 लोगों को भी आवास मिल रहा है। पहले ऐसा कांग्रेस शासनकाल में क्यों होता था? मैं जवाब दो मेरी बात का थोड़ा। पहले कांग्रेस के शासनकाल में 100 लोग ऐसे, आप लोग सबके पास झोपड़ी झुग्गियां हैं, केवल 4 लोगों को जिसके पास ताकत थी वो घूम सकता था, फिर सकता था। उनको पहले आप कांग्रेस की विचारधारा देख लीजिए, वो ये बोलते हैं कि सबको साथ लेके चलना है। तो एक व्यक्ति का भाषण है मैम, एक मिनट, आप पहले उनकी आइडियोलॉजी है उसको पढ़ के आइए, आइडियोलॉजी को पढ़ के आइए पहले आप। क्या विचारधारा है कांग्रेस की राष्ट्रवाद। कांग्रेस की विचारधारा तो ये भी है कि इधर से आलू डालो नीचे सोना हो गया। आप गलत पॉइंट पे जा रहे हैं। वो राहुल गांधी, वो किसने बोला? राहुल गांधी का है, वो नरेंद्र मोदी का है। राहुल गांधी भाषण है मीडिया में, नरेंद्र मोदी का। अरे मेरी बात सुन, मीडिया तो बीजेपी की कठपुतली बन चुकी है। कैसे बन चुकी है? पता है क्या? कैसे? उसने मीडिया को भी खरीद लिया। तुम्हें कैसे खरीद लिया, समझाओगे? उसने, मोदी ने बोला था कि ये बोलूंगा तो उसने वो तो उसका रिपीट कर रहा था कि ऐसे मीडिया गलत है। ऐसे मेरी बात सुनो, उसने, राहुल ने उसको रिपीट किया था कि उसने ऐसे बोला था मोदी ने, तो उसको पकड़ लिया मीडिया ने, इस वजह से। मीडिया गलत है ना? एक मिनट मैम, उनका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाती है, मैं छुड़ा लेते हो आप थोड़ा तो मीडिया उनके पक्ष में बात करती है, मीडिया उनके पक्ष में बात करती है। मीडिया खरीद ली है, मीडिया उन लोगों को खरीद लिया। मीडिया तो मेरे हिसाब से मान के चलो राहुल गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उनका हो जाए एक्सीडेंट, उनका पैर टूटा है, फिर तो मीडिया बोल रही हो तो खत्म हो गए। भाई ऐसे थोड़ी खरीदी वो उनके। अरे बात है, मीडिया खरीद रही है तो मीडिया ऐसा नहीं है। सुनो, एक मीडिया ही होती है जो खुद पर्टिकुलर सारी चीजें इंसान को लोगों के पास पहुंचाती है, सारी बातें। हाँ, और एक बात बताओ, मान के चलो अगर यहीं पे कहीं एक 4-5 लोग एक गाड़ी से आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, उसमें एक इंसान खत्म हो गया है, तो मीडिया जी थोड़ी बोले कि 2 लोग खत्म हो गए हैं। तुम लोग जैसे समझ रहे हो वो नहीं है, वो बीजेपी के पक्ष में बात करती है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो बीजेपी के पक्ष में बीजेपी अच्छे काम करेगी तो वो दिखाएगी ना पक्ष क्या है। अभी आप बात कर रहे हैं तो अभी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मतलब जो भारत में जितने भी लोग हैं उनके पास संपत्ति ज्यादा है, तो जब हमारी सरकार आएगी हम उसकी जांच करवाएंगे, और जिस व्यक्ति के पास संपत्ति जितनी ज्यादा है उसकी जांच करवाएंगे, और हमें ऐसा लगेगा कि दूसरे व्यक्ति की संपत्ति तो उसे दे दी जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे तोड़कर क्या कर दिया कि मतलब एक व्यक्ति का जो मतलब किसी स्त्री का जो मंगलसूत्र है उसे मतलब दूसरे को दे दिया जाएगा, किसी दूसरे धर्म वाले को। जो सोना चांदी जो भी मतलब हिंदुओं के पास है या किसी के पास है, वो किसी दूसरे जो मतलब धर्म वगैरह है उसके व्यक्ति को दे दिया जाएगा। तो इसमें मंगलसूत्र वाली बात कहाँ से आ गई? पहले तो आप मुझे ये बताइए। और क्या मीडिया ने इसमें भूमिका नहीं निभाई? मीडिया चाहती तो जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट था उसे सही बता सकती थी। अभी राहुल गांधी ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक ऐसी शक्ति से जूझ रहा है जिसमें सीबीआई खरीद ली गई, ईडी खरीद ली गई, आईटी खरीद ली गई, मीडिया खरीद ली गई, निर्वाचन आयोग खरीद लिया गया। उन्होंने कुछ गलत बोला? कुछ भी गलत नहीं बोला, लेकिन उनकी बात को तोड़कर क्या किया गया? उनकी बात को तोड़कर ये बोला गया कि जो राहुल गांधी हैं वो भारत की जो महिला शक्ति है उस पे आवाज उठा रहे हैं कि इस शक्ति को मतलब इस शक्ति के बलबूते मतलब भारत को उसके मतलब ऊपर राहुल गांधी ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर तो राहुल गांधी ने क्या कहते हैं इस चीज के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया हुआ और उनके शब्द उन्होंने गलत दर्शा दिए होंगे। तो क्यों आप बोल रहे हो ना ईडी खरीद लीजिए, छापे पड़ते हैं, मान के चलो किसी के वहाँ करप्शन होता है, छापे पड़ रहे हैं तो उनके बारे में पता क्यों चल रहा है? जांच भी तो सही आ रही है, जेल में ऐसे ही थोड़ी बंद किया जा रहा है। जेल में अभी अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, उनपे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है ना, उसके ऊपर मतलब उन्हें बंद किया गया है ना। तो कोई शराब घोटाले में बंद किया गया है, घोटाले में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दोनों। पहले आप बात सुन लीजिए। अच्छा, दोनों में से एक तो पहला मामला बता रही हूँ मैं, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, ठीक है?
उन्होंने ना तो उनकी कोई जांच आपने परख, बात बहुत लंबी चल रही, खत्म ही नहीं हो रही। पैसे कहाँ से लिए गए कहाँ से नहीं लिए गए, आप पहले पूरी बात कर लीजिए। ना तो पैसों की जांच हुई कोई भी, ना उस जांच पे कोई विश्वास कायम हुआ कि इन्होंने ये ऐसा किया है, और अरविंद केजरीवाल को पकड़कर और बंद कर दिया गया जेल में, ठीक है। और उसके बाद जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रही हूँ, जो उनकी कंपनी थी, शरद चंद्र की कंपनी थी वो, जिन्होंने पैसे मतलब ऐसा बोला था कि मैंने पैसे मतलब दिए केजरीवाल की सरकार को, ठीक है। मैम माननीय केजरीवाल जी है कौन, क्या पद है उनका? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली ठीक के, है? दिल्ली क्या एक केंद्र है ना, राजधानी है, केंद्र शासित भारत की राजधानी है वो, है ना? ठीक है। वो एक कितने पहले बड़े, आप मेरी वो पढ़े लिखे हैं ना। पहले बात सुन लीजिए, जब आपकी मैम बात ही कंप्लीट नहीं हो रही है। बात तो तब कंप्लीट होगी जब पूरा पैराग्राफ, आप पहले ये तो सुन लीजिए कि मैं पूरी बात बोलना क्या चाह रही अब हूँ। आपने जो मेरे से बोला ना, ईडी वगैरह छापे पड़े थे, उसके बारे में मैंने आपको जवाब दिया था। तो मैं यही बता रही हूँ आपको। आप अभी भ्रष्टाचारी की बात कर रहे थे, वो बता रही हूँ, पहले आप सुन लीजिए पहले। हाँ, भ्रष्टाचार बताएं। अभी मैंने बोला था कि मतलब ना तो जांच परख हुई सही तरीके से और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और जो शरद चंद्र ने उनके खिलाफ बयान दिया था, जब उनके खिलाफ पहले 9 बार मतलब उन्होंने गवाही दी थी, 8-9 बार जब शरद चंद्र ने केजरीवाल के खिलाफ, तो उन्होंने उनके पक्ष में बोला था, लेकिन किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो 6 महीने के लिए जेल चले गए शरद चंद्र। उसके बाद जब जेल से वो बाहर आए तो उन्होंने क्या किया कि केजरीवाल के मतलब खिलाफ अपना बयान दिया। जो व्यक्ति पहले 8-9 बार उनके पक्ष में बयान दे चुका था, वो उनके खिलाफ में बयान दे रहा है। उसके बाद भी जब शरद चंद्र हैं, उन्होंने अपनी जो कंपनी का पूरा डाटा था वो बाहर लेकर आए, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि हमने बीजेपी को इतने पैसे दिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए, ठीक है। सारी चीजें अगर बीजेपी के मतलब बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल की तो ना कोई मतलब सही तरीके से जांच परख हुई, ना उस पर विश्वास कायम हुआ कि इन्होंने ये काम किया है। तो आप मतलब भ्रष्टाचारी पे बोल रहे हैं, तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो कहीं है ही नहीं। तो जी मैम आप बोल रहे हो तो ये बीजेपी ने पहुंचाए या कोर्ट ने पहुंचाए? ये जांच सीबीआई करती है, बीजेपी करती है? 1 मिनट, ईडी की बात हो रही थी यहाँ पे। क्या कोई दिक्कत नहीं। ईडी, पहली बात तो ईडी है वो पूरी तरीके से बीजेपी ने खरीद ली। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सरकारी दफ्तर को कौन खरीद सकता है? ईडी क्या डॉक्टरों को कोई खरीद सकता है? ईडी क्या कोई वकील को भी खरीद सकता है या कोई जज को खरीद सकता है? जो विपक्ष के नेता हैं सरकारी सरकार आपने क्या कोई साक्ष्य मिले आपको खरीदने के? आपने कोई या साक्ष्य सुन तो लीजिए पहले। ईडी भी वो है, पढ़ा लिखा इंसान है, ग्रेजुएट होता है, वो खरीद लिया। आप बोल रहे हैं ऐसा? वो एक सरकारी नौकरी पे उस पे बैठा, गवर्नमेंट जॉब पे। ईडी उन लोगों पर ही क्यों बैठ रही है जो विपक्ष के नेता हैं? क्या जो बीजेपी वाले नेता हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं करते? क्या भ्रष्टाचार किया आप बता दीजिए। बहुत सारी भ्रष्टाचारी अभी बहुत सारी तो आप ऐसे बता रहे हैं। फ्रांस से राफेल नडाल लिए गए, ठीक है। उस पे अभी भी 52 करोड़ के भ्रष्टाचारी का उन पे आरोप है बीजेपी वालों पे। बताओ मतलब कहाँ पे आरोप है? केवल आरोप है। कभी उनको साक्ष्य, अभी उनके पास साक्ष्य है क्या? उनके पास कोई सबूत है क्या? उनके पास कोई सबूत है क्या? उनके पास क्यों नहीं कर रही वो ईडी? कौन? तुम्हारी ईडी काम क्यों नहीं कर रही? साक्ष्य मिल जाएंगे, अपने आप काम करेगी ईडी काम करेगी, सीबीआई काम करेगी। बीजेपी किसी ने खरीदी नहीं है, ईडी किसी ने खरीदी नहीं है। सरकारी कर्मचारी की खरीदा नहीं जा सकता। आप तो ये बोल रहे हो किसी की नहीं है, फिर उस पर काम तो करना चाहिए ना। काम क्यों नहीं करे? कौन काम कर रही है ना? बकायदा काम कर रही है, उनको साक्ष्य मिलने चाहिए, मेरे ऊपर साक्ष्य मिलने चाहिए, मेरे ऊपर काम करेगी। क्या क्या तो जाना चाहिए। क्या इतने दिनों से तो मुझे नहीं साक्ष्य। आपने केस वाले का नाम सुना होगा? वो भी अब तक क्यों नहीं मिले साक्ष्य? कौन से साक्ष्य? साक्ष्य क्यों नहीं मिले राफेल के? राफेल के साक्ष्य अब तक क्यों नहीं मिले? राफेल तो तब क्या है, अब तक क्यों नहीं मिले? ईडी क्यों नहीं पड़ी अब तक? जांच चल रही होगी ना अभी। कब तक चलेगी? जब केजरीवाल वाले मुद्दे पे इतने दिन में अगर उसको जेल में पहुंचाया जा सकता तो उनको क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? इसको राफेल वाले केस में अगर उनकी जांच इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रही है? इसकी जांच जल्दी क्यों होगी फिर? तो उसकी जांच हो रही है ना, ईडी कर रही है। इसमें फिर उसकी गलती आप ईडी की गलती होगी ना, इसमें भाजपा की गलती कहाँ से होगी? ईडी की गलती है, ईडी की गलती है। ईडी किसके अंडर? सरकार के अंडर ही तो आता है। हाँ, सरकार के अंडर। सरकार जैसा कर रही है, वो जैसा बोल रही है सरकार वैसा ही तो कर रहा है वो। संसद में लोग भी बहुत बैठते हैं सर। संसद में लोग बैठते हैं, हर लोग का अलग अलग बयान रहता है ना। एक लोग का अलग अलग बयान होता है ना। आपके कांग्रेस वाले भी अलग बोलते हैं, बीजेपी वाले भी थोड़े थोड़े अलग अलग बोलते हैं। आपस सरकार किसकी? सरकार तो बीजेपी की है। जैसा सरकार बोल रही वैसे ही तो वो करेगा। सरकार के अंडर ही तो वो काम कर रहा है। अच्छा, तो मान के चलो सरकार बीजेपी की है, ठीक है, तो फिर तो सरकार चाहे तो ये सब पुलिस वालों वगैरह से बोल के कांग्रेस वालों को सबको जेल में डलवा देगी।
फिर क्या कर लोगे? हाँ, सरकार जब बीजेपी की है ना, वो तो सबसे बोल के आईपीएस वगैरह इतने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनसे बोले कांग्रेस वाले तुम मतलब कांग्रेस वालों सबको जेल में डलवा देगी, यहाँ तक कि जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, आज बैठे डिबेट कर रहे हैं, उनको भी डलवा देगी। तो आप क्या कर लोगे? सरकार का सरकार है। सरकार किसमें भूमिका है ना, सरकार अगर नहीं चाहती तो वो जो क्या नाम है उसका, रंजन रमन्ना, तो उसकी जो वीडियो जो वायरल हुई है, सेक्स की वीडियो वायरल हुई है, तो सुनने तो बोल दो। वीडियो वायरल हुई है, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं दिया है? इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं दिया गया है? इतनी लेडीज का बलात्कार किया है उसने इतनी लेडीज का बलात्कार किया है, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं दिया गया? वो विदेशों में घूम रहा है भाई, वो तो भाग गया है, विजय माल्या है कांग्रेस के टाइम पे कर। सुनो, भागा कैसे? भाग कैसे गया? ललित मोदी कांग्रेस के शासनकाल में थे, वो बीजेपी के शासनकाल में थे ना। भाई एक बार आप ये कैसे कह सकते हो कि बीजेपी का हाथ है इसे उसे भगाने में? तो इस वजह से चाहते हो कि वो बीजेपी का है, बीजेपी का ही तो है वो, सपोर्टर है वो। हाँ इसी वजह से तो भागा है ना, इसलिए भागा। हाँ इसीलिए भागा। वरना सरकार तो उसे वहीं पर राज्य में ही दबा सकती थी, भागने से क्या विजय माल्या था, वो भी बीजेपी का सपोर्टर था। हो सकता है। नहीं हो सकता है, बीजेपी का सपोर्टर था। हाँ बीजेपी का सपोर्टर था। हाँ बीजेपी का सपोर्टर था, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी का। पहले पढ़ो आप, नहीं पता तो उसे देख के आओ वो किसका सपोर्टर था, पता नहीं तो देख तो पहले। नीरव मोदी, वो नीरव मोदी था, वो भी तो भाग गया। ललित अच्छा, वो तो आप मोदी कंपेयर कर रहे हो। नहीं तो मोदी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जो भागे हैं उनको बोल रहे हैं हम तो, जो भागे हैं उनको बता रहे हैं हम तो। तो कांग्रेस के टाइम पे कोई नहीं भागा? बताओ कोई, मैं आपसे पूछ रहा। नहीं बताओ मुझे तो कोई, हम तो भाई हमें कांग्रेस के राज में भी हुआ था ऐसा। बताओ, कोई बताओ तो। कांग्रेस के राज में प्लेन नहीं चलते थे, इसलिए कोई भाग नहीं पाता था। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा था? ट्रेन तो चलती थी, ट्रेन नहीं थी, क्यों नहीं चलती थी? चलती तो थी कांग्रेस के टाइम में। चलो ठीक है, आप एक बात बताइए, पहले इसका आंसर दो हमें, पहले इसका आंसर दो आप हमें। एक बात बताइए, पहले इसका आंसर उसी का आंसर दे रहे हैं। रुको तो जरा, एक बात बताइए। बीजेपी की आज मतलब मेंबरों की संख्या है वो 18 करोड़ के लगभग है, मतलब कांग्रेस वो कम्युनिस्ट ऑफ चाइना की कंपैरिजन में दुगनी है। तो इसका मतलब ये है कि आज तक इतनी बड़ी है, तो इसकी कोई वजह तो हुई होगी। कांग्रेस की नहीं थी क्या? कांग्रेस की नहीं छोड़ थी, के मतलब बीजेपी में आ रहे हैं, उनका कांग्रेस की नहीं चिट्ठा है ना वो खुल रहा है, इस वजह से बीजेपी में आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी उन्होंने मेरी बात सुनो, कांग्रेस बीजेपी में आके वो काला चिट्ठा दब जाता है क्या? बीजेपी एक काला नहीं, चिट्ठा कांग्रेस के जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर है ना, जो छोटे छोटे लीडर अरेस्ट कर रहे थे, उनके साथ कुछ भी वो सब मेरी बात सुनो मेरी बात। जैसे सुनो, सिंधिया सुनो, जी थे, पर्टिकुलर नाम ले रहे थे, सिंधिया ही थे। उन्होंने अपने कितने सारे एमएलए को यहाँ से खड़ा किया था, जीते गए थे उनके एमएलए। तो उन्हें जाके पहले वादा कर दिया तुम्हारे क्या कहते हैं जी कांग्रेस के अध्यक्ष ने कि हाँ आपको हम क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर उसके बाद आप सुनो, सिंधिया जी ने खुद बयान दिए थे, हाँ वीडियो वायरल थी। तो उन्होंने बोला था कि मैं आपको सीएम बनाऊंगा, बट उन्होंने उनकी जगह कमलनाथ को बना दिया। तो आप एक बात बता दीजिए, कांग्रेस के आपकी पार्टी के नेता वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों आए? मेरी बात सुनो, आपने जो बोल दिया है कि वो तो वही इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि मतलब कौन सही है कौन ठीक है। अरे तो इंसान के ऊपर इंसान तब से निर्भर नहीं कर पा रहा था क्या? इंसान में ये बताइए मेरी बात सुनिए, कालू भाई मेरी बात सुनिए। अजय भैया ने बोला है सिंधिया जी के बारे में, तो सिंधिया जी ये बताइए, उनको लगा था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, उन्हीं के चक्कर में और उनके साथ भी बीजेपी पार्टी बन गई थी। उन्हें लग रहा था मेरा इसमें शोषण हो रहा है, मुझे आगे नहीं नीचे और नीचे को दबाया जा रहा है। इसी तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी है, आगे ऊपर बढ़ता देखती है तो उसको नीचे दबा देती है हर नेता को। आपका कह रहा है तो मतलब कांग्रेस की सरकार भी तो चली थी, उनकी यहाँ पे एमपी में, जब सरकार भी तो चली थी उनकी, 1.5 साल चली थी सरकार, तो उसके बाद उनको पैसे से भी तो खरीदा जा सकता है। अरे उनको लगा था कि मेरा शोषण हो, तो ऐसा पैसे की बात कहाँ से आ गई? कुछ साक्ष्य मिले आपको पैसे के? आपको पैसे सरकार बनी थी तभी छोड़ के जा सकते ना। एक मिनट सुनो, बात सुनो पहले, आप पूरी बात सुनो। आराम से। शोषण हुआ तो शुरू में ही छोड़ के जा सकते, सरकार बनी थी उसको बनाया था तब। उसके बाद अगर सरकार चल रही थी 1.5 साल के समथिंग, तब क्यों छोड़ के गए थे? पैसों से। सिंधिया जी कौन है? कोई भी नहीं। सिंधिया जी कौन है?
और कोई बेच जाता भाई है। राजा है, उसे पैसों से खरीदोगे तुम? क्यों नहीं खरीदा जा सकता है? पैसों से क्यों नहीं खरीदा जा पैसों से सकता? क्या पैसों से खरीदोगे? उसे, जिस इंसान को ये नहीं पता मेरी विदेश में कितनी क्या जमीन है, क्या क्या चल रहा है, मेरा बहुत सारा पैसों से किसे नहीं खरीदा जा सकता? पैसों से अभी ट्विटर को खरीद लिया है, ट्विटर को खरीद लिया गया है पैसों से, तो पैसों से किसे नहीं खरीदा जा सकता है? पैसों से ट्रेडर को खरीद, पैसे वाले नहीं खरीदा होगा। पैसे है, साक्ष्य किसने खरीदा है? आप मुझे ये बताइए, आप तो एलन मस्क ने तो बॉन्डिंग भाई वो एक ऐप है भाई, एक बुक है, बिजनेस है, जो एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है। वो नहीं खरीदा जा सकता। तुमने बोला है कि वो राजा है, उसके पास पैसा है। कौन से नंबर पर आता है पैसे के मामले में? वो कितना पैसा है उसके पास? ये तुम्हें मैं तो यही नहीं पता मेरे पास कितना क्या पैसा है, उनके बाहर जाते पूछ रहा हूँ, अरे जी कौन से मेरा नंबर होटल पे आता है, सियासी इंसान कौन से नंबर पे आता है वो पैसे के मामले में? कौन से कांग्रेस के, मैं तो सबको छोड़िए, आप तो कांग्रेस के मुझे काम गिनवा दीजिए बस। मुझे आप बीजेपी के काम गिनाइए, मैं कांग्रेस के 50 काम गिनवाऊंगा अभी। मुझे तुम भी कांग्रेस के काम गिन दीजिए, मैं 50 काम बीजेपी के करवाऊंगा। पहली बात तो कांग्रेस के काम की आप बात कर रहे हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में सबसे ज्यादा मतलब कुपोषित बहुत था, 11% साक्षरता थी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में आप देखेंगे तो वो साक्षरता दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और आप देखेंगे उन्होंने आईआईटी मद्रास, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी दिल्ली, मतलब आईआईटी चेन्नई, न जाने कितने विद्यालयों का निर्माण करवाया। अगर आप हॉस्पिटल की बात करेंगे तो एम्स की बात कर लो, आप टाटा मेमोरियल की बात कर लो, इतने मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों का निर्माण किया उन्होंने। आप देखोगे कि मतलब उनकी पंचवर्षीय योजनाएं आप उठाकर देख लो। उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए। कृषि के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं उसमें ही देख लो आप। हरित क्रांति तक भारत में लेके आए, ऑपरेशन फ्लड लेकर आए। और आप उद्योगों के क्षेत्रों में बात करोगे तो आप भिलाई इस्पात उद्योग देख लो, दुर्गापुर देख लो, राउरकेला देख लो, न जाने उन्होंने तो कितने मतलब उद्योगों का निर्माण करवाया। आप सड़कों की बात कर रहे थे तो सबसे पहले कांग्रेस ने 12 सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया था, ठीक है। और चारों जो महानगर थे, पहले मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट, पहले जो चारों शुरुआत उन्होंने ही की थी। चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनके लिए मतलब सड़कों का निर्माण किसने करवाया? आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात कर लो, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो क्या पहले सड़कें नहीं थी? सब जगह सड़कें थी। ऐसा नहीं है कि सड़कें आजकल की देन है। इंदिरा गांधी के टाइम को देख लो, उन्होंने गरीबी हटाओ को नारा दिया, क्षेत्रीय बैंकों का निर्माण किया, भारत के इसरो का निर्माण उनके टाइम पे हुआ, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस चक्र, यानी कितने ही मतलब विमान वाहक पोत हैं, उनका शुरुआत की। मिसाइलें अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलें उनके टाइम पे ही शुरू हुई। आप देख लो चंद्रयान फर्स्ट है, वो सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में भेजा गया था। मार्स ऑर्बिटल मिशन है, वो मतलब कांग्रेस के टाइम पे भेजा गया था। तो आप मतलब कांग्रेस के टाइम की बात कर रहे हो तो उन्होंने तो इतनी ज्यादा मतलब उपलब्धियां हासिल की हैं। आप बताओ मतलब बीजेपी ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? जितनी कॉलेज कांग्रेस सरकार बनी है ना, जो आजादी से कांग्रेस सरकार चली है, उतनी कॉलेज 10 साल में बीजेपी ने बना दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, कांग्रेस ने 380 कॉलेज बनाई है, 10 साल में बीजेपी ने 300 कॉलेज बना दी, मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर बने हैं? 167 है। कहाँ पर? बस। देखिए, आप बीजेपी की कामों की बोल रहे हैं तो कामों को गिनाते गिनाते मुझे सुबह से शाम हो जाएगी, तो मैं छोटे मोटे बता देता हूँ। मतलब बीजेपी ने जब 2014 में सत्ता हासिल की थी, तब पहली बार मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, ठीक है। और दूसरी बात बोलूँ तो नोटबंदी, इसको लीजिए, धारा 370 को, राम मंदिर, ऐसे ऐसे, और 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की थे, एक मंगल पे, मतलब सैटेलाइट लॉन्च, ऐसे ही करके न जाने इतने हैं, लेकिन मुझे इतनी जानकारी नहीं है। कर शौचालय स्वच्छ भारत गांव के आधे लोग, मतलब पूरे लोग, मतलब खुले में स्वच्छ करने जाते थे, लेकिन अब हर घर शौचालय बन गया है। तो उससे मतलब कई सारे काम किए हैं मोदी जी ने। स्वच्छता की बात रही, तो स्वच्छता में कितना साफ है भारत? मैंने कहा
सैटेलाइट तो पहले भी जा रही थी मंगल पे, मिशन मंगल मैं काम बता रहा हूँ सर उसके। शुरुआत तो तभी से ही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 300 कई सारे राम मंदिर की, बताओ सर मुझे। राम मंदिर में सरकार का क्या है, बीजेपी सरकार का है। वो तो अभी सुप्रीम तक कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जवाब क्यों नहीं दिया था? 60 साल तक राज किया था कांग्रेस सरकार ने आपकी ने, तो अभी तक क्यों नहीं दिया था? कोई अगर केस चल रहा है राम मंदिर का या कोई भी केस चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, मानता सारे हूं। केसेस जाते हैं, मानता हूं। तो एक केस को दूसरे केस तक जाने में टाइम तो लगेगा। 60 साल, जिसको 15 साल नहीं लगे उसको 60 साल लग क्यों गई, नहीं ऐसा कर कहाँ सकता होता है है? बताओ? राम मंदिर का मुद्दा आपसे थोड़ी चल रहा है। राम मंदिर का अभी तो राम मंदिर लाए, मथुरा में भी लेके आएंगे, टेंशन मत लो। अभी तो राम मंदिर लेके आए, मथुरा में आएंगे। सोमनाथ मंदिर भी बनेगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। ये बताओ, कालू भाई, राम मंदिर में योगदान क्या मोदी का है या बीजेपी का है? मैं तो जनता, आप मेरे से मत पूछिए, आप जनता से 7 साल नहीं, जाके आप, देखो, एक मेरी बात सुनो। हमारे हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया राम मंदिर के लिए। क्या कांग्रेस सरकार तब नहीं थी? मेरी तब उसने बात- नहीं देखा था कितने लोग मरे थे? सुन पुलिस वालों ने मारते तब पुलिस वालों ने उनको लाठियां भी अरे दी बात थी, तो सुन पहले। और आंसू गैस, पता नहीं कितने। बोल। हाँ बता। नहीं तो बोल लो और बोल। आंसू गैस, लाठियां, पता नहीं कितने चार्ज किए थे उनके पास, और कितने लोग मरे थे, हिंदू धर्म के लोग कितने मरे थे। उन्होंने केवल किस लिए लड़ाई लड़ी थी? अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी, केवल राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी। क्या कांग्रेस सरकार तब नहीं थी? तब उनको आंखों में आंसू नहीं आए? तब उनको दिखा नहीं कि जो हिंदू अपने एक मंदिर की लड़ रहे हैं तो इनको एक मंदिर का साथ देना चाहिए इनको, और सब साथ भी मिल चुके थे। और आज देख लीजिए, सब हिंदू कितने खुश है राम मंदिर को लेकर के। ये भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, मतलब उसमें ये सरकार क्यों करेगी इसके लिए? किसी धर्म को बढ़ावा सरकार किसी धर्म को सरकार बढ़ावा क्यों देगी? और रही किसी बात- चीज रुक, सुन किसी पहले- को पहली बात- आपने खून किया है, आपने खून किया है, पहले बात तो तो आपको सुन। पुलिस पकड़ेगी नहीं। पहले बात तो सभी को सुन। लेकर आके तो राम मंदिर पहले से था, झुग्गियों में था, केवल एक टेंट में था, केवल एक टेंट में था। आज वो देख लिए आलीशान बना हुआ है, आलीशान और सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है, तो केवल हिंदुओं ने चंदा करके वो मंदिर बनवाया है। सरकार क्यों करेगी इसमें? तो इसमें पहली बात तो जो तो ये सरकार का काम कहाँ है? ये तो सरकार का काम है ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो ये ईडी के छापे वाली बात आप कह रहे थे, वो ही सरकार का काम नहीं है ना? वो तो सरकार का काम नहीं है। क्यों? सरकार वो ही सरकार का काम नहीं है केजरीवाल। अच्छा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट मतलब की 5 बीजेपी जगहों की अच्छी चीजों के लिए क्या कहते हैं फोर्स नहीं करती, बुरी चीजों के लिए फोर्स करती है, आप ये कहना चाहते हो? कैसे अभी आपने बोला था ना केजरीवाल वगैरह है ईडी का छापा पड़वा दिए, बीजेपी ने पड़वा दिए, तो राम मंदिर में क्या बीजेपी ने। पहली बात तो ये भैया तब से चिल्ला रहे हैं कि हमारे हिंदू, तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। संविधान में साफ साफ लिखा है कि भारत पंथ निरपेक्ष है। तो आप कहीं से भी एक ऐसा तो है नहीं कि एक धर्म के लिए सारे हिंदू मुसलमान सारे का काम वहाँ पे झगड़ा करेंगे। था, बट लेकिन साक्ष्य क्या कहते हैं? राम मंदिर के मिले थे ना। राम मंदिर को लेकर मतलब हिंदू मुस्लिम में झगड़े नहीं हुए थे, राम मंदिर को लेकर नहीं हुए हैं। बीजेपी ने अपने फायदे के लिए, बीजेपी के एक नेता थे कल्याण सिंह, 1992 में उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरवा दिया। ऐसा तो है नहीं कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है, भारत तो मुसलमानों का भी है, भारत ईसाइयों का भी है, भारत सिखों का भी है, जैनों का भी है, और धर्मों के लिए क्यों नहीं बनवाए हैं? तो और धर्मों के लिए भी तो बन रहे हैं। कौन से, मुझे बताइए कौन से धर्म के लिए? मस्जिद भी बनवाई थी उनने। हाँ बनी है। आपने राम मंदिर तो तुरंत बनवा दिया, मस्जिद क्यों नहीं बनी है अब तक? मस्जिद के लिए जगह दे दी गई है, आप ग्राउंड रोड पे जाके देखिए। राम मंदिर से कम 2 किलोमीटर दूर है, इतना मुझे इतना अंदाजा नहीं है, पर जगह दे चुकी है। राम मंदिर ये जगह भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और वहाँ पे भी काम चल रहा है। मैंने आपने जो बोला ना मस्जिद तोड़वा दी, उसमें मंदिर बनवा दिया, तो मस्जिद के लिए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जगह दे दी है। लेकिन मैंने पहले कालू ने बोला था कि जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की, वो हिंदूवादी है, और उन्होंने हिंदुओं के लिए राम मंदिर सबसे पहले बनवा दिया। क्या उनका ये धर्म नहीं बनता था कि मतलब जो मस्जिद के लिए उन्हें जमीन दी गई है उसे भी मतलब साथ में ही बनवा दी थी? ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी थी कि सरकार के पास पैसे नहीं आ रहे थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम है? तो अभी ये क्या कहते हैं राम मंदिर के लिए अभी सरकार का एक पैसा नहीं लगा है। सारे पैसे क्या कहते हैं हिंदुओं ने चंदा इकट्ठा किया है, उससे बना है। मुसलमान लोग भी चंदा देते, बनवा देगी सरकार के पास अभी फंड ही नहीं होगा, कहाँ से बनवा देगी? राम मंदिर के लिए बाकायदा ऐसा नहीं है कि किसी बीजेपी सरकार ने उसे बनवाया होगा, 5 जजों की बैठक ने उस पे मतलब अपना निर्णय दिया था, तब जाके राम मंदिर बना है। यही नहीं बोल रहे ना मैं आपसे, क्या कहते हैं बीजेपी सरकार ने पर्टिकुलर राम मंदिर को बनवाया, बट उन्होंने मुद्दा छेड़ा, उस मुद्दे को आगे बढ़ाया,
सरकार क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाला कि आप इस मुद्दे पर चर्चा करें, बात करें। मुद्दा बढ़ाई आगे, इसलिए कांग्रेस के टाइम से इतने टाइम से कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है, कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है। राम मंदिर के लिए निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी के लिए, वो वहां पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों नहीं आए? कांग्रेस वो तो क्यों नहीं आए प्राण प्रतिष्ठा के दिन? सभी अच्छे अच्छे धर्मगुरु, अच्छे अच्छे महात्मा, अच्छे अच्छे नेता और आम जनता भी वहां पर पहुंची थी। सभी क्रिकेटर, सभी को सामान लेके चलता है ना तुम्हारा मोदी। हाँ, सभी को संभाल लेके चलता है। द्रौपदी मुर्मू को वो मंदिर में क्यों नहीं जपने दिया? प्राण प्रतिष्ठा में द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं जाने दिया अंदर? राष्ट्रपति को बकायदा जाने दिया है, बकायदा जाने दिया है। कांग्रेस अगर नफरत करती है तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी तो बीजेपी से थे, फिर उन्हें क्यों नहीं मतलब उसमें बुलाया गया था? बीमार थे, स्वास्थ्य खराब, और जगह जाने के लिए स्वास्थ्य खराब नहीं है तो कम से कम उनसे बोलते तो। बात ये हो रही है कि क्या कहते हैं कांग्रेस वाले क्यों आए, क्यों नहीं? क्या द्रौपदी मुर्मू का भी स्वास्थ्य खराब था? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस वाले आए क्यों नहीं थे? आप हम लोग जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आप जवाब नहीं देते। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप अल्टरनेटिव से क्या है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन थोप रहे हो। बहुत से लोग गए थे कांग्रेस से। कौन गए? मतलब राहुल गांधी नहीं गए थे। अच्छा, राहुल गांधी एक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मनमोहन सिंह कहाँ से आता है? एक बात बताइए, एक बात बताइए, उसे पूछने दो। एक बात बताइए, कांग्रेस के राज्य में निम्न वर्ग से मतलब बातें अनुसूचित जनजाति से कोई आज तक मतलब वो बना है राष्ट्रपति? बीजेपी ने इतना तो किया है, मतलब मौका तो दिया है निम्न में। कांग्रेस दवा का विरोध कर रही है सर। अभी जो एसटी आप एससी बोले थे, सबसे पहले तो आप पढ़ के आइए। पहले आपको यही नहीं बताया कि वो क्या बोला था आपने? सुना ही द्रौपदी एससी में आती है या एसटी में आती है? एसटी में आती है, जंगलों से आई हुई है। तब तो तुम एससी बोल रहे थे। उसको मौका दिया है। पहले आप आज तक कांग्रेस ने दिया है क्या? मुझे बताइए, कांग्रेस ने दिया है क्या? तो मौका दिया है तो सभी को सामान लेके चलते हैं, सभी को सामान, यही तो मैं बोल रहा हूँ। वो तो सभी को सामान लेके चलते हैं, तो उस मंदिर में उसको क्यों नहीं जाने दिया? तो इतनी तो वो है कि उसको उस पद पे बिठाया। मतलब राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है कि वो भारत का सर्वे सर्वा है, यही तो होता है ना। उनको लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिल रहा था, पीएम मोदी हैं, वो मतलब बैठे हुए हैं, और राष्ट्रपति मुर्मू है वो खड़ी हुई हैं। ये उनका अपमान नहीं है? कैसे? द्रौपदी मुर्मू भारत की सर्वे सर्वा राष्ट्रपति हैं भारत की, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिल रहा था, उनका तो स्वास्थ्य खराब था, वो बैठे थे तो चलता है। और नरेंद्र मोदी वहाँ पे बैठे हुए हैं और द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं। ये उनका आप सम्मान की बात कर रहे हो तो 1990 में अभियालवी ने आपको बताया था, क्या नाम था उसका? यासिम मलिक। उसको प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने रत्न दिया कोई 1990 में कश्मीर। 1990 में, हाँ मैं मानता हूँ, नहीं थे मनमोहन सिंह, नहीं थे, मानता हूँ मैं। 1990 में जब आतंकवादी हमला हुआ था, क्या नाम था, नाम भूल जाता मैं यार। पढ़ाई लिखाई करो, यही तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करो। आसिफ खान उन्होंने तीन सैनिकों को मारा था, उसी को कांग्रेस सरकार ने रत्न से नकावा है। क्यों नकावा है बताइए जरा मुझे, नवाजा है। पहली बात तो आप मुद्दे को कहां से कहां पहुंचा रहे हैं? आप रत्न की बात कर रहे थे ना, कि ऐसे वो कर रहे हैं। ये मुद्दा छिड़ा था ना आपने, ये मुद्दा आप छोड़ के दूसरे मुद्दे पे चले गए थे। कौन सा मुद्दा छोड़ा? क्यों? अभी ये मुद्दा जो अभी इन्होंने बताया ना, वो मुद्दा चल रहा था ना, वो आप एसटी को लेकर मतलब ये बोला था कि उन्हें मौका दिया गया है बीजेपी में, ठीक है, तो मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन आप तो मुद्दे से आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि द्रौपदी मुर्मू जी को उस चीज के लिए निमंत्रण नहीं गया है? आप वहाँ पे गए थे, बुलाया क्यों? बुलाया नहीं है, आप कैसे कह सकते हो उसे बुलाया नहीं है? बुलाया क्योंकि वो एसटी में आती है, इस वजह से नहीं बुलाया। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या कहते हैं, जैकी श्रॉफ था वहाँ, वो भी एससी एसटी में आता है। तो आप बता दीजिए ना। मिथुन चक्रवर्ती था वहाँ पे, वो भी एससी एसटी से आता है। आप इनकी बोल रहे हो द्रौपदी मुर्मू जी की। एक बात बताइए, आप किस आधार पे कह सकते हो कि उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया गया? उसको इन्विटेशन इस वजह से नहीं दी थी क्योंकि वो एसटी से आती है और मोदी चाहता था कि राम मंदिर में ना आए। एकदम गारंटी से कह सकते हो कि आप पहले पढ़ के आप भी आइए। आप तब से बोल रहे हो ना कि आप पढ़ के आओ। सर आप भी पढ़ के आइए, आप पहले चेक करके आइए। आप किस बुनियाद पे आप कह रहे हो कि द्रौपदी मुर्मू जी को ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनविटेशन नहीं दिया गया है?
नहीं दिया गया था, वो एसटी में आती है इस वजह से नहीं अरे दिया गया भैया था। यही आपने तो मैं एसटी तुमसे की, बोल रहा हूँ। आपकी पता नहीं वो क्या कहते हैं, वो सुई एसटी में कहाँ पे चढ़ गई, उसे झड़ाओ पहले। अगर एसटी ऐसा ही भेदभाव करता मोदी, तो एसटी ऐसा ही आपको लग रहा है ऐसा ही भेदभाव करता है, ये तो एसटी एससी वालों को आपको लग रहा है, तो आज वो राष्ट्रपति बन के बैठी नहीं होती, समझ रहे हैं ना। और आप बोल रहे हो कि वो राष्ट्रपति है, वो पूरे भारत चला रही है, वो भारत में योगदान उनका, भारत चला रही है, तो उनको कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। अगर कहना चाहूँ तो मैं स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, उनको यही कारण नहीं, वो कुछ भी काम कर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है सर, हर किसी का स्वास्थ्य नहीं। आप एक बात बताइए, उनका खराब हो रहा है। उनका कोई एक पर्टिकुलर रीजन तो होगा। आप तो कह रहे हो कि मोदी जी ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया है, तो आप किस आधार पे कह सकते हो? आपने चेक किया था, आप उनके साथ में थे? मोदी जी होते कौन है? वो एक राष्ट्रपति है, उन्हें खुद को आना चाहिए वहाँ पे, वो खुद नहीं आएंगे। मोदी जी निमंत्रण क्यों देंगे? ऐसा किसने कहा? मीडिया ने अभी आप बोल रहे मीडिया बीजेपी की है, अभी आप बोल रहे मीडिया बीजेपी की है। यही तो हम बोल रहे हैं, अगर मीडिया बीजेपी की है तो उन्होंने क्यों बोला कि नहीं, आप एक तर्क पे रहिए, या तो बीजेपी झूठी है वो, या तो मीडिया झूठी है, या क्या कहते हैं इनविटेशन नहीं है। देखो तुमने बोला था, नहीं आप मुझे बताइए, मीडिया को मतलब बोला था कि मीडिया को नहीं खरीदा है और या पर खरीद लिया है, तो लेकिन मीडिया उनके विपक्ष में क्यों बोल रही है? नहीं अभी आप नहीं तो बोला था। सुनो, आपको मैं बता दूं, पहले इनका मुद्दा था कि मीडिया बीजेपी की है, और अभी ये खुद बोल रहे हैं कि नहीं मीडिया बीजेपी के विपक्ष में बोल रही है। इसका आप जवाब दीजिए ना। विपक्ष के मैंने कब बोला? क्या आपने बोला द्रौपदी मुर्मू को इनविटेशन नहीं दिया? सच्चाई बोल दी है। अरे बात बताइए, राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का पहला इंसान होता है ना, होता है ना। मोदी जी कौन होते हैं उन्हें इनवाइट करने वाले? वो तो उसने वोट बैंक की वजह से उसने उसको कठपुतली बना के रखा है। वोट बैंक की वजह से कठपुतली। आपकी शायद मोदी जी से बात हुई होगी, आप अच्छे से जानते होंगे। आपने सर यार आप सब माइक क्यों छोड़ रहे हो? क्या हो गया? क्या गया? बोल तो। अरे आप जवाब तो दीजिए। किसका बताइए? तो आपसे बताइए किसका? आप बोल रहे हो ना कि मोदी जी ने उन्हें नहीं बुलाया। भाई वो एक प्रेसिडेंट है, भारत की सबसे पहला इंसान होता है प्रेसिडेंट। वो खुद से उसे इनविटेशन वगैरह, एक बात बताइए, भारत के हित में अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कर रहा है, तो उसे इनविटेशन जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, मोदी ने उसको इसी वजह से मोदी ने हर किसी के घर में घर जाके इनविटेशन बांटे होंगे। तो फिर ये तो वैसे ही गए होंगे, मिथुन चक्रवर्ती वगैरह भी, वो भी वैसे ही चले गए होंगे मन से। नागरिक है वो, तो गए होंगे मन से, उन्हें इनविटेशन। अब आप बताइए, आपको कोई सीनियर आदमी है, आप आपको प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बिना इनविटेशन के कोई आ सकता है? नहीं, बात हो रही है एसटी एससी वाली। इनविटेशन के आ सकता है क्या कोई? आप किसी मंदिर में जाते हो, भगवान आपको बोलने आते हैं कि आप मेरे यहाँ प्रसाद चढ़ाने आओ, आप वैसे अपने मन से जाते हो ना, वो भी एक मंदिर ही है, वो कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई शादी ब्याह नहीं है, वो एक मंदिर है, केवल वो मंदिर है, इसलिए वहाँ पे वो जा रहे हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मतलब जो बोल रहे हैं कि वो राम भगवान प्राण डाले थे, तो वो मोदी ने क्यों डाले थे? वो डालते तो किसी गरीब इंसान से भी डलवा दे, किसी आम नागरिक से भी डलवा सकते थे। मोदी जी ने उसमें क्या कहते बोलते हैं, तुम्हारे बीजेपी वाले बोलते हैं, तुम्हारे बीजेपी वाले बोलते हैं। बीजेपी वाले कौन बोलते हैं? एक का नाम बता दीजिए आप। पूरी बीजेपी वाले बोलते हैं। अभी आप बोले आपके बीजेपी वाले बोलते हैं, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे हैं मोदी ने करवाई है, ऐसे बोलते हैं सब लोग। संत थे, महान संत, वो लोग आए थे, उन लोगों ने पूजा, तमाशा देखने के लिए। मोदी जी ने कोई मंत्र नहीं डाले थे वहाँ, वो तो तमाशा देख रहे थे, फूंक दी उसमें मूर्ति में। वो मोदी ने क्यों की? किसी आम नागरिक को क्यों नहीं बुलाया वहाँ? किसी आम नागरिक को क्यों नहीं बुला रहे थे? किसी गरीब को अंदर क्यों नहीं जाने दिया उसमें? मोदी जी क्यों गए उसमें अंदर? सिक्योरिटी होती है उस टाइम पे, क्या कहते हैं, सब देश वाले आ रहे थे, बट लेकिन उन्होंने इसीलिए मना कर दिया था कि वहाँ पे कहीं भगदड़ ना मच जाए। अगर सारे लोग वहाँ पे पहुंच जाएंगे तो किसी की मौत भी हो सकती है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इन चीजों से बचाया था। उन्हीं को क्यों आने दिया? उन्हीं को क्यों आने दिया? सर यार, उन्हीं को क्यों आने दिया? यही तो जो मोदी है उसके जो भाई है, मतलब उसके वो क्या बोलते हैं, न्योता तो पूरे देश का गया था। इसके कार्ड, डिजिटल कार्ड गया था, पूरे देश के लिए गया था, ना कि पर्टिकुलर उनके लिए गया था। उसमें तो वही दिख रहे थे, प्रसाद पहुंचा मोदी के वही चुटकू मुटकू है ना, उसके पीछे लगने वाले वही थे उसमें। छुटकू मुटकू? हाँ, चलो मोदी के अंबानी छुटकू, अंबानी छुटकू मुटकू है। मोदी के तो वो है, मोदी के तो पीछे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी थी, वो क्यों नहीं आई थी? उन्हें भी इनविटेशन दिया था।
इनविटेशन दिया था मतलब मोदी ने मोदी ने नहीं, दिया था, नहीं, ये बोल रहे हैं ना, मोदी ने दिया था इनविटेशन। मैंने तो बोला ही बोला नहीं है, अभी बोला है, इसने बोला है। मंदिर कमेटी की मोदी बोल रहे थे वो, मंदिर कमेटी की तरफ से उसे भी दिया गया तो था द्रौपदी कांग्रेस को क्यों पार्टी नहीं का। दिया? सभी को दिया गया है। सर आपकी सुई द्रौपदी मुर्मू से निकल नहीं रही है, कभी कहते हो एसटी से इसलिए मंदिर में नहीं यही तो जो बोला, दिया, द्रौपदी को क्यों नहीं कभी बोले वो एसटी से वो प्रेसिडेंट है। तुमने बोला कि द्रौपदी को भारत की पहली नागरिक है, मतलब राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है भारत का, देश का, तो उसे तो आना चाहिए था। तो फिर इनको कमेटी की तरफ से इनको क्यों निमंत्रण दिया? कमेटी की तरफ से इनको निमंत्रण क्यों दिया? निमंत्रण इनको क्यों दिया फिर? इसको जो तुम बोल रहे हैं कांग्रेस वालों को निमंत्रण दिया, बाद मंदिर की कमेटी ने दिया था, तो फिर क्या इनको क्यों दिया फिर? अरे सर द्रौपदी मुर्मू जी को भी इनविटेशन दिया गया होगा, वो नहीं आई होंगी। आप क्यों नहीं आई, यही तो मैं वजह पूछ रहा हूं तुमसे, क्यों नहीं मुझे आई? क्या पता क्यों नहीं आई थी? मैं बता रहा हूँ, जब मैं वो क्या बोल रहा हूँ ना, बीजेपी की वो है क्या? मैं बोल रहा हूँ, पर्सनल मोटिव मैं है तुम्हें वजह बता रहा हूँ, तो या तो इसको मानो, नहीं तो फिर ये बताओ कि इस वजह से नहीं आई थी। क्या? किसको मैं मान ये बोल रहा हूँ कि वो एसटी में आती है, इस वजह से उनको आने नहीं दिया गया था। अब आप ये एसटी में आती है तो क्या कहते हैं, इतने ऊंचे पद पे भी तो बैठी है ना, राष्ट्रपति के पद पे। अब बोलते हो द्रौपदी मुर्मू जी तो बीजेपी की कुटपुतली है, तो क्या उन्होंने बनाया? बीजेपी वालों ने द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है? हाँ, संसद में वोट दिया है, सबने वोटिंग की है, तब जाके बनी है वो। संसद किसकी है? संसद में बहुमत किसका है? अच्छा बहुमत और किसी पार्टी ने नहीं दिया हुआ उन्हें वोट। तो संसद में बहुमत किसका है? कैसे है? संसद में बहुमत बहुमत किसका ही है? तो बनी है। बीजेपी की बहुमत है। तो इसी वजह से तो बनेगी। कौन बनेगा? जब वोट उनके आएंगे कौन तो बनेगा फिर? उनका ही। तो बनाया तो है ना। आप बोल रहे हो ना एसटी वाले, आप कभी गरीब पे पहुंच जाओगे, कभी आरक्षण से रिलेटेड एससी पे पहुंच जाओगे। तो एसटी से रिलेटेड मैं आपसे बोल रहा हूँ ना। उसको मंदिर में क्यों नहीं आने दिया? क्या? उसको मंदिर में क्यों नहीं आने दिया? भाई वो किसने, आपने देखा कि भैया अरे द्रौपदी मुर्मू जी जा रही है मंदिर में, अरे रुक जाओ यहाँ से, यहाँ मत आओ। उन्हें मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया था, ठीक है। देखिए मीडिया मतलब झूठ बोलती है आपके साथ। गर्भगृह में नहीं जाने दिया, वो जनता वहाँ आई है, थी। भारत की जनता है, वो कहाँ देखती है सारी गर्भगृह चीज। में नहीं जाने दिया, वहाँ पे आई थी वो, जो प्रोग्राम हो रहा था वहाँ आई थी वो। मतलब जिस मंदिर पे गई थी वो वहाँ पे थी, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था। अभी तो मंदिर। कह रहे थे इनविटेशन नहीं राम दिया, मंदिर की बात नहीं हो रही है। इनविटेशन नहीं दिया। अगर मैं मना कर रही हूँ, राम मंदिर की बात ही नहीं है। दूसरी जगह पे गर्भगृह नहीं होते। राम मंदिर की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरे मंदिर की बात कर रही हूँ। द्रौपदी मुर्मू मंदिर गई थी तो उन्हें भगवान के दर्शन बाहर से ही करने दिए गए, उन्हें गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया। आप क्यों? देख, चलो ठीक है, आप एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी में ऐसा कौन सा कोई है एससी एसटी से जो प्रधानमंत्री बनवाया गया था आपके? तो ये तो वोट के लिए बनाए गए हैं। एससी के वोट मिल गए, एसटी के वोट मिल गए। अब महिलाओं की बात करें क्या? एक मिनट, भारत अखंडित तो हो रहा है, इकट्ठा तो कर रहे हैं। उनने कोई सी भी आइडियोलॉजी लगाई होगी अपनी, तो भारत को इकट्ठा तो कर रहे हैं। पहली बात तो क्या कांग्रेस भारत को एकत्रित नहीं कर रही थी? तो उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस ने तो अरे इस हिसाब से अगर वोट मिलते फिर तो इंदिरा कांग्रेस ही गांधी कर को ले। देखो, उन्होंने तो भारत मतलब संविधान क्या है, कहना उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द तक जोड़ दिए थे। आप जिस मतलब कांग्रेस के टाइम को देखोगे आपने, उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को क्या आगे नहीं बढ़ाया था? उन्होंने भारत को प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दी थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री दी थी इंदिरा गांधी, तो वो भी तो बढ़ावा ही दिया। तो उनकी सरकार थी, उनकी सरकार प्रथम में थी, बीजेपी की सरकार अब आई है, तो वो भी तो बना रही है ना। उन्होंने भी महिला राष्ट्रपति बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? तो उस टाइम पे अगर भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अरे सर बड़े भेदभाव हो रहे हैं। भेदभाव कर रहे हैं तो होंगे भी। मुद्दे पे नहीं जाएंगे। बना ही दिया तो फिर भेदभाव क्यों कर रहे हैं? चलो ठीक है, तो मैं आपसे मैं भी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपकी बात चलो मान लेता हूँ, बट लेकिन मैं आपसे भी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कौन से आपने क्या कहते हैं एससी एसटी की क्या कहते हैं किसी नेता को बढ़ावा दिया था? आप बताइए ना, किस नेता को बढ़ावा दिया था? आप इन लोगों की बात कर रहे हैं क्या? और उनमें नेता नहीं होंगे एससी एसटी के जिनको बढ़ावा नहीं मिला होगा? कौन सा एक नेता? राष्ट्रपति के पद पे, एक नेता का नाम तो राष्ट्रपति के बता पद पे सीएसटी से। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के राज्य में जो पुरुष नसबंदी करवाई जा रही थी, तो उसमें नाबालिग बच्चों का क्या दोष था कि उनकी मतलब नसबंदी करवाई गई थी? एक्चुअली में असल में जो हुआ था उसमें जो कांग्रेस का है उसका कोई दोष नहीं था। उसमें जो उनके जो वरिष्ठ मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ा के और बढ़ा दिया, उन्होंने जबकि तो वो अधिकारी थे किसके? वो अधिकारी कांग्रेस के ही थे ना, वो अधिकारी कांग्रेस के ही थे। उसमें आप ये नहीं कह सकते थे कि कांग्रेस का उसमें क्या दोष था। अधिकारी वो थे, चाहे वो निम्न थे या उच्च थे, उस टाइम पे मतलब कांग्रेस का ही तो शासन चल रहा था, आप उसी का तो कह सकते हो। हाँ तो ऐसे थोड़ी ना
मैं ये बोल रही हूँ कि उसमें जो बड़े नेता हैं उन्होंने बनाई थी ना कांग्रेस तो, और ये जो बने थे अधिकारी वो तो बाद में बने थे। उन्होंने तो जो कानून लागू किया था ना वो बड़े नेताओं ने किया था, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के उसको और अधिक बढ़ा दिया और बच्चों को मतलब छोटे बच्चों की भी नसबंदी करा दी। तो वो मेंबर ही कांग्रेस के थे, वो कांग्रेस के मेंबर थे। उन्होंने थोड़े ना बोला था कि जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी उन्होंने थोड़े ना बोला था कि जो बच्चे हैं उनकी भी नसबंदी करवा दो। इंदिरा गांधी ने खुद बोला था कि मुझे तो इतनी नसबंदियां चाहिए। हाँ, तो उन्होंने ये थोड़े ना बोला था कि छोटे बच्चों की भी नसबंदी करो, और भी है। उन्होंने तो पूरा टारगेट दिया कि इतने चाहिए। हाँ, तो और भी बड़े भी होंगे, उनमें बड़ों की भी तरह से उन्होंने बोला ही क्यों था? इधर से नसबंदी की बोल उन्होंने ये नसबंदी का जो मतलब आदेश दिया था वो किस वजह से दिया था, इसके पीछे का कारण क्या था? उस समय पर जो जनसंख्या है वो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और जो उस समय पर पैसे का भी अभाव था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और देश सही से चल भी नहीं पा रहा था। इसके लिए जनसंख्या को कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने ये वाला मतलब आपातकाल लगाया। तो इसमें उनको लोगों को मतलब इस बात का भी तो ध्यान रखना चाहिए था कि नाबालिग बच्चों का इसमें क्या कसूर है और उनको नसबंदी उनकी क्यों की गई थी। तो उन्होंने क्योंकि जो ऑफिसर करवा रहे थे मतलब वो ऊपर से आदेश आया होगा ना, उसके थ्रू ही तो करवा रहे होंगे ना, तो उनको आदेश दिया गया होगा। तो जो करवा रहे होंगे, जो मतलब आदेश दिया होगा, गांव में दिया होगा, शहर में दिया होगा, सिटी में कहीं भी दिया होगा, तो उनको ये भी नहीं पता चला था कि इनकी एज कितनी है और मतलब कितने तक करवाना चाहिए हम लोगों को। ये तो हम बोल तो रहे हैं, उन्होंने बड़े अधिकारियों ने थोड़ी ना किया था। वो तो जो छोटे अधिकारी थे उन्होंने अपना काम करने के लिए जो मिल रहा है उसी को मतलब लपेटे में। छोटे अधिकारियों को ये समझ नहीं थी कि ये बच्चे हैं या बड़े हैं। अब इसमें उसमें मतलब उनको पार्टी की थोड़ी ना उनको एज नहीं देख रही थी कि ये बच्चे हैं, इनकी एज मतलब 14 ना गलती है उसमें। क्यों? तो कांग्रेस पार्टी ने तो ये आदेश दिया था ऊपर से कि मुझे ये चाहिए और इतने होने चाहिए, अदरवाइज मतलब उनको हटा दिया जाएगा। था कि सभी को जो मिले उसी को कर डालो, उसी की नसबंदी कर डालो। तो वो तो उसी के शासन में रहा था ना, तो ये उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना इस बात का। मतलब बच्चे ही मिल रहे हैं तो बच्चों भी चलने दो, मतलब बड़े तो उसमें उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो सिर्फ ये बोला था। क्यों? पार्टी तो उनकी है, गलती नहीं है तो फिर किसकी? अभी आप लोगों के इसमें मुद्दा हो रहा था कि कुछ भी करी तो बीजेपी घोटाला कर रही, बीजेपी कर रही। अब ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। बोलिए, अब चुप को हो गए, दो किसी को माइक होगा आगे। जैसे आपने अभी बोला कि नसबंदी मतलब तो वो कांग्रेस के वो थे नेता, उन्होंने तो सिर्फ आदेश दिया था इतनी करनी है। अब जो छोटे अधिकारी थे तो उन्होंने अपना टास्क पूरा करने के लिए छोटे बच्चों की नसबंदी की, उसमें कांग्रेस की नेताओं की कोई गलती नहीं है। क्यों? उनकी क्या गलती है उसमें? जब वो छोटे अधिकारी कर रहे हैं तो उनकी क्या गलती है? उनके पास रिपोर्ट तो जारी होगी ना ताकि इतनी एज तक के बच्चों की हो गई है और इतनी एज तक वो शामिल हुए हैं। क्यों उसमें लिखा नहीं गया और डायरेक्ट मतलब नसबंदी करके मतलब नसबंदी जो टास्क बताया होगा इतने बच्चों की कर दी है तो ही गया था कि एज गया है। क्यों? मतलब जब अपन लिखते हैं कुछ भी तो मतलब नाम लिखा जाता है, प्लस एज लिखी जाती है, प्लस कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी लिखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें। जब उनको टास्क पूरा करना होता है तो उसमें एज भी वो ज्यादा करके लिख रहे होंगे, क्या पता। क्या रिपीट करना? टास्क पूरा करना है तो क्या पता वो एज भी ज्यादा लिख रहे हो उसमें। आपको दिखवाना चाहिए ना, जो आपकी सरकार है। तो आपको ये तो सरकार के तो सरकार को थोड़ी पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये सब होता आपकी सरकार की निगरानी में ही रहा है ना, सरकार की निगरानी में हो रहा है ना। आपने किसी को बोला कि आप वहाँ जाके बताइए और उसकी एज बताइए मुझे, उसकी एज क्या है, मतलब आप तो उसको जानते नहीं है। कोई जब अपन वोट डालने जाते तो उससे पहले अपना डॉक्यूमेंट इनकी एज हो गई है, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ वोट डाल सकते हैं। आपने मतलब अपने भाई को बोला कि मुझे उसकी एज बताना है जाके कि वो वहाँ पे पढ़ा है, मतलब किसी की भी, तो वो आके तुम्हें बता देगा। तुम क्या उसे देखने जाओगे कि उसकी एज मैं देखने जा रही हूँ? क्यों? कार्रवाई मतलब पूरी अच्छी तरीके से की जाएगी तो जांच पड़ताल पूरी नहीं होगी कि डायरेक्ट आपको विश्वास नहीं है? क्या आपको विश्वास नहीं है? घर घर जाएगी क्या सरकार? अगर जब मैं आदेश दे रही हूँ किसी को, मान लो फॉर एग्जाम्पल वो, तो यही तो बोल रहा हूँ, आपने अपने भाई आपको अपने ऑफिसर की, मेरी बात सुनो, आपको अपने भाई पर विश्वास है पूरा, वो आगे मुझे सच्चाई बताएगा, तो फिर आप क्यों जाएंगे वापस? जांच पड़ताल भी होती है तो जांच पड़ताल, यही तो बोल रहा हूँ, उन्होंने विश्वास पे करवा दिया तो क्या आप जाओगे वहाँ पे? आपने भाई आके बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात है, तो क्या आपने विश्वास नहीं करोगे उस पर? क्या आपको विश्वास नहीं है? सुनो,
इंदिरा गांधी को नहीं पता चल रहा था कि ये बच्चों की नसबंदी हो रही है नहीं? पहले बताओ। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, इंदिरा पता गांधी चल को रहा कैसे था या पता, नहीं? उसे पहले तो नहीं पता चल रहा होगा। क्यों नहीं पता चल रहा हुआ? आंदोलन हुआ था या नहीं, ये बताओ। बच्चों के लिए आंदोलन हुआ था या नहीं? उसमें नसबंदी में आंदोलन कहाँ हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था ना। तुम्हें पता है? सही। हाँ, तो आपातकाल चल रहा था, नसबंदी हुई थी उस टाइम पे, तो आपातकाल लगा तो उस पर आंदोलन उस कैसे हो समय सकता है? इंदिरा गांधी को उस बताया टाइम पे गया था कि आंदोलन कैसे हो बच्चों की सकता है? आप नसबंदी ये हो रही है। नसबंदी की बात हुई। नसबंदी अगर आपसे ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है तो नसबंदी देखने घर घर तो जाएगा नहीं कोई। अगर ऊपर से काम करेगा तो दोबारा भी काम मिलेगा तो दूसरे छोटे लोगों को ही पहुंचाएगा। डायरेक्ट पीएम तो कहीं पे आएगा नहीं। तो उसके यहाँ पे तो डेटा पहुंच रहा है ना, तो डेटा तो कैसे पहुंच तो रहा है? भाई मैं यही तो बोल रही हूँ, डेटा जा रहा है तो डेटा में प्लस उनका लिखा हुआ तो जा रहा होगा ना कि इतने लोगों की गई लिखा हुआ है, तो चल- इतनी एज से स्टार्टिंग और इतने पे एंड किया गया, तो इसमें बच्चों का कहाँ से हो गया? ये फिर मतलब ये जब आपके पास अभी अभी आप बहुत टाइम से देख रहे हो बीजेपी पे ब्लेम कर रहे हैं हर बात मैंने पे, तो इस आपसे- बात को लेके हम कांग्रेस मैंने पे भी आपसे ब्लेम बोला हो था ना, सकता है ना? यही मैंने बोला था ना, डेट चेंज करके ले गए वो तो। भ्रष्टाचार कर रही है इससे क्यों ये भ्रष्टाचार नहीं कांग्रेस थोड़ी ले है? रही है, वो अधिकारी लेके गए थे वो तो। अधिकारी आपको कौन अधिकारी सैलरी है कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है, बीजेपी दे रही है इस टाइम पे? कांग्रेस दे रही है तो, लेकिन आप अध्यक्ष किस लिए बनाते हो? अगर पालिका अध्यक्ष क्यों बनाते हो? आप उनको सरपंच क्यों विश्वास बनाते हो? था। अगर आपके गांव में नसबंदी हो रही है, आपके गांव में नसबंदी हो रही है तो आपके सरपंच का दायित्व है कि देखे कि बच्चे की नसबंदी तो नहीं हो रही है, किसी बड़े बूढ़े की नसबंदी तो नहीं हो रही है। और अगर की नसबंदी हो रही है तो आगे बड़े अधिकारी को बताना चाहिए कि नसबंदी बच्चों की कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इसमें तो उनकी क्या गलती है? सरकार की गलती नहीं है। सरपंच किसका है? अध्यक्ष किसका है? तो उसको बोला क्यों नहीं? मतलब बताओ, इसमें सरकार की गलती नहीं है कि तो सरकार की क्या गलती? मत सरकार को ऑर्डर देना है, उनको ये नहीं देख, ग्राउंड पे जाके ये नहीं देखना है ग्राउंड पे देखा ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही सरकार, आपकी कांग्रेस सरकार ने क्या किया था, गांव में सड़क बनवाई थी, घर घर आके देखेगी। अच्छा, तो आपका मतलब ये है केवल ऑर्डर दे दीजिए, पैसा अप्लाई कर दीजिए, गांव में सड़क बन रही है, कागजों में सड़क बन रही है। आपने बोल दिया, आपने बोल दिया हॉस्पिटल बनवाना है, हॉस्पिटल बन रहा है या नहीं बनना है, केवल पैसे पहुंचा दिया आपने। आपने बोल दिया कि स्कूल में राशन बटना है, खाद्यान्न बटना है, नहीं बटना, स्कूल में खाद्यान्न बढ़ रहा हो चाहे नहीं बढ़ रहा, आपने पैसे अप्लाई कर दिए। आपकी सरकार ग्राउंड पे काम नहीं करती है, केवल मुंह चलाने काम करती है। और आज तक उसने 60 सालों में कुछ नहीं किया है और ना ही कर पाएगी आगे भी। और एक दिन देख लेना, एक दिन देख लेना, आपकी जो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है ना, उसके पूरे नेता बीजेपी में आ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। बीजेपी में क्यों आएंगे? क्यों आएंगे बीजेपी में? हाल ही में रामनिवास रावत जी को भी देख लीजिए, अब बीजेपुर में दोबारा चुनाव होगा। क्यों गया? अभी आपको पता होगा क्यों गया? तो हम पूछ रहे हैं ना, क्यों गया? उसको दबाया जा रहा है, उसको काम नहीं दिया जा रहा है। क्या उसको दबाया जा रहा है? उसको पता है उसको नहीं, ये तो कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस जाने क्यों गया है? ये तुमने बोला था अभी। अरे बात आपके सुनो मेरी बात, बड़े बूढ़े किसी के घर में रहते हैं, बात सुनना पहले, दो भाई हैं, मेरी बात सुन लो। बता रहा हूँ, यही मैं जाने का आंसर दे रहा हूँ। अब हाल तुम में से किसी ने बोला था कि कांग्रेस वाले बीजेपी में इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि उनका काला चिट्टा खुल रहा है, इस वजह से। क्या काला चिट्टा आके बीजेपी में दब जाता है? काला चिट्टा किसने बोला? काला चिट्टा बोला नहीं, उसने मैंने ही बोला था। संपत्ति आपके इंसान ने बोला था कि कांग्रेस वाले बीजेपी में इसलिए गए कि बीजेपी वाले उसने पैसा दे रही है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या बीजेपी अरे वो बोल सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, सिंधिया जी को पैसा दे रही है। क्या सिंधिया एक इतने बड़े नेता है वो? सिंधिया क्या है? चलो सब चीजें छोड़ो, सब चीजें छोड़ो। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आपकी सरकार इतनी अच्छी थी, 60 साल से सत्ता में थी, तो सरकार आपकी डूब क्यों गई? सरकार बदल क्यों गई? कांग्रेस से बीजेपी स्विच कैसे हो गई? 60 साल तक जनता को समझ में आ गया ना, 60 साल तक राज किया था। 60 साल तक राज किया था, तो जनता को समझ में आ गया था ना कि कांग्रेस वाले हमारे हित में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता ने कम से कम ये तो नहीं किया, मतलब जो उस टाइम की कांग्रेस सरकार थी, कम से कम उसने ये तो नहीं किया। तो जो इलेक्शन कमीशन है, अभी आप देखोगे कि बीजेपी के राज में क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, एक विपक्ष का नेता होता था, एक जो पार्टी है उनके नेता होते थे, पीएम। अभी आप कमेटी में, तो कमेटी में 3 लोग होते थे। अभी आपकी बीजेपी पार्टी ने क्या किया, उन्होंने ये बोला है कि जो कमेटी में जो 2 लोग होंगे वो हमारी पार्टी के होंगे। अभी आप देखेंगे तो ये तो लोकतंत्र के लिए मतलब खतरा है और उल्टा, क्योंकि अगर एक ही पार्टी के 2 व्यक्ति हो रहे हैं, एक आप अपोजिशन का भी कर दो तो 2 लोगों की बात ज्यादा मानी जाएगी या एक लोग की बात ज्यादा मानी जाएगी? तो फिर सरकार मतलब वही आएगी। क्यों? सरकार तो आपकी भी आ सकती है, वोटिंग वगैरह हुई है तो सरकार अभी आपकी भी आ सकती है।
सरकार कैसे आएगी? हैं? आप सभी के कमेटी हित में में। 3 लोग हैं तो सरकार कैसे आएगी बेटी? जनता वोट करेगी, जनता देख रही है ना, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। आपको सरकार नहीं आएगी, आप हार मान गए, इसका मतलब क्यों? आपको लगता है कुछ ये केवल बीजेपी के लिए नहीं है, ये केवल बीजेपी के लिए नहीं है, ये लागू किया है केवल बीजेपी के लिए। आप सरकार आप कर ले, कल सरकार आपकी आएगी, कल सरकार उसके बाद संविधान बदल उनको लगा है कि 400 मेरी सीट पर आ रहा है, उनको विश्वास है अपने आप के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं बोला कि संविधान को बदल देंगे हम। किसने बोला है संविधान बदल देंगे? कौन से नेता ने? बीजेपी पार्टी बोलती है, कांग्रेस के नेता ने बोला कि अगर ये लोकतंत्र आगे 400 पार हो गई तो क्या कहते हैं, संविधान चेंज कर देंगे ये लोग। उन्होंने बाद में बोला है, पहले आप उठा के देख लीजिए कि बीजेपी ने बोला है वो या कांग्रेस ने बोला है। अभी एक कांग्रेस का नेता है, उसने बोला है कि दक्षिण भारत के लोग काले होते हैं और साउथ के लोग लंगड़े होते हैं, डूले होते हैं, इस टाइप के भाषण दिए। क्या ये अच्छा शोभा देती है ये कांग्रेस की? वो तो दिन रात ये बोलती है कि भारत को हिंदू जी अच्छा, जी अच्छी बात है। जी आम नागरिक के बारे में, इंडिया के बारे में बोलती है कि ये काले लोग वेस्ट इंडीज की तरह लगते हैं, ये चाइना की तरह लगते हैं, ये ऐसे लगते हैं, वैसे लगते हैं। ये अच्छी बात है, कांग्रेस नेता ये बोल रही है। जी मुझे अभी ये कल ही परसों ये वायरल हुआ है, ये भाषण कांग्रेस, आपके कांग्रेस नेता का, ये कांग्रेस नेता का वायरल हुआ है। ये अच्छी बात, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। जवाब ही तो दे, हाँ जवाब दीजिए। आप बांटने की बात ही तो कर रहे हैं, तो बांटने की बात कांग्रेस कर रही है, बांटने की बात कांग्रेस ने की है, कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने की है, कांग्रेस के नेता ने की है। ये बात क्यों की है, इसका जवाब दीजिए मुझे। आपकी बीजेपी नहीं कर रही, आपकी बीजेपी दिन रात ये बोलती है कि मतलब अब की अगर हमारी पार्टी बन गई तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप देख लो कि साउथ इंडिया है, उसमें मतलब तेलुगु, कन्नड़, कोंकणी और न जाने कितनी मलयालम वगैरह अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और आप एक मतलब हिंदुत्व के लिए मतलब आप एक हिंदी भाषा को उनको विश्वास है कि उनको विश्वास है, उनको जनता से विश्वास है कि मेरे उनका काम दिखता है, इसलिए उन्होंने बोला कि मेरी जो भी सीट है 400 पार ही आएंगी। उनको लगता है, इसलिए बोला। कांग्रेस को नहीं बोलती, कांग्रेस को खुद पता है कि मैं हार चुकी हूँ। सीट की बात कहाँ से आ गई? तो क्या बात है बताओ? तो क्या बात है बताओ फिर? आप अभी बांटने की बात कर रहे, तो मैंने हिंदुत्व की बात की है कि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी इन्होंने मतलब इधर से नसबंदी की बात चल रही थी, तो पहली बात तो उस टाइम पे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और विश्व के क्षेत्रफल की बात की जाए तो विश्व क्षेत्रफल के अनुसार हमारा भारत का क्षेत्रफल बहुत कम है, 2.4%, और जनसंख्या की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे जनसंख्या बहुत ज्यादा मतलब तेजी से बढ़ रही थी, और जो वैश्विक स्तर पर जो डाटा निकला था उसमें मतलब भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम भारत की मतलब जनसंख्या उसे नियंत्रित करो। अभी आप लोग देखोगे कि जनसंख्या गरीबी का कारण हो गई, और गरीबी जनसंख्या का कारण हो गई है, रोजगार मिलना भी मुश्किल हो गया है। आप हरियाणा सरकार की बात करी मैं, यहाँ हरियाणा सरकार में अब वहाँ की जो यूथ है, आर्मी है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इजराइल के लिए भेजा गया है लड़ने के लिए। आप देखो ऐसी खतरनाक जगह जहाँ पे मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि आदमी जिंदा लौटेगा भी या नहीं लौटेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसे भेजा जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। जनसंख्या अब नहीं बढ़ रही है प्रेजेंट में? क्या जनसंख्या अभी प्रेजेंट में नहीं बढ़ रही है भारत की? जनसंख्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल अगर जनसंख्या कम कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। लेकिन उस टाइम को और मतलब अगर उन्होंने कुछ किया है, अगर उन्होंने नसबंदी मतलब लगाई भी है, तो उस टाइम के समय को ध्यान में रख के अगर किया होगा ना, अगर अब जरूरत पड़ी तो मतलब तो मैंने नसबंदी बच्चों के ऊपर वो कमेंट किया था, ना कि मैंने बड़ों के ऊपर। तो बच्चों का मैं मांग रही थी कि बच्चों पे किया मतलब क्यों की गई थी ये कार्रवाई? मतलब वो कौन सी मतलब जनसंख्या बढ़ा रहे थे या कुछ कर रहे थे? उनकी तो मतलब एज भी नहीं थी अभी, मतलब देखा जाए तो उसके थ्रू बच्चे। आपकी बात ये सही है, ठीक है, बच्चों को ध्यान। और अभी आप हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात कर रहे हो, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कर रहे हैं, तो भाई हिंदी सरलतम भाषा है, जैसे लोग आसानी से पकड़ लेते हैं, समझ भी सकते हैं, इसके थ्रू मतलब बढ़ाने की बात करी जा रही है। किसने बोला कि हिंदी सरल भाषा है? अगर देखा जाए, अगर भारत में देखा है तो मतलब 100 में से अगर देखा है तो कम से कम मतलब 60% या 55% लोग हिंदी बोलते हैं। तो 55 अगर इन लोगों और मतलब अदर मतलब लैंग्वेज का डाटा निकाला जाए तो इतना नहीं है। इसके थ्रू मतलब रखा जा रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। तो अगर 55% हिंदी अगर बोली जा रही है तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया को देखा जाएगा, साउथ इंडिया को नहीं देखा जाएगा? तो वो लोग हिंदी समझते नहीं है? अरे भाई जब तुम लोग मिलो कभी, मतलब जो दक्षिण भारत के लोग आते हैं वो हिंदी को समझ लेते हैं, पर उनकी जो भाषा होती है उनको अपन लोग नहीं समझ पाते हैं।
इसके पीछे का कारण तो होगा ना कुछ। फिर तो हिंदी जरूरी नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश भी ज्यादा बोलते हैं, यहाँ पे भी इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। इतने नहीं बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश ज्यादा, यहाँ पे केवल आप मतलब 2-3 स्टेट को ये मतलब लेके चल रहे हैं, इसके थ्रू मतलब आप इसके बेसिस पे डाटा ले सकते हैं। ये तोड़ने का काम नहीं है, ये तो दंगे आप मतलब कहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, मतलब कोई भी मतलब 6 राज्य बता दो जहाँ पे मतलब इंग्लिश बोली जा रही होगी, 2-3 इससे ज्यादा कहीं नहीं बोली जा रही है। हिंदी को मैं गिना दूंगी कितने को मतलब बनाई जा रही है, यहाँ पे बोली जा रही है। संसद में भी मतलब अगर संसद वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे तो जो सारे कार्य वगैरह होते हैं वो ज्यादातर इंग्लिश में ही होते हैं। कार्य वगैरह इंग्लिश में होते हैं, वो आपकी बात ठीक है, मानते हैं, ठीक है, पर जो बोली जा रही है वो तो हिंदी में जाती है ना। वहाँ पे जो मतलब अपने जो मतलब बोला जाए केसेस रखा जाता है तो वो हिंदी लैंग्वेज पर रखा जाता है, ना कि इंग्लिश पे। वो जो मतलब उधर से जो आंसर आता है वो इंग्लिश में रहता है उसका। इंग्लिश संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में ऐसा भी नहीं है कि आप एक भाषा के लिए मतलब सारे देश है उसे मतलब गर्त में जमा दोगे। आप हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बनाओगे तो दंगे नहीं होंगे देश में। बनाई भी कहाँ है, बात चल रही है तो बात अभी डिस्कस हो रहा है, वो डिस्कस हो रहा है अभी ये फाइनल डिसीजन पे नहीं गई है अभी हमारी सरकार। अभी फाइनल डिसीजन क्या, उन्होंने 100 बार तो बोल अभी दिया। उन राज्यों में भी क्या कहते हैं जो नेता बनेंगे, जो सीएम वगैरह बनेंगे, उनसे भी सारी चीजें पूछी करी जाएगी, उसके बेसिस पे बनी जाएगी। क्या आपके वहाँ अगर इन चीजों से दंगे तो डायरेक्ट मना करते हैं, साउथ इंडिया में तो डायरेक्ट मना करते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी नहीं चाहिए। तो फिर तो वो बनेगी ही नहीं ना, तो फिर बोलते क्यों है? तो हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की वो कोशिश इसलिए कर रहे हैं ना कि 60% ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। तो 60% कोई 60% नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और 60% के लिए आप जो बचे हुए लोग हैं, साउथ इंडिया वाले तो अपने आप को एक अलग से देश मानने लगे हैं, तो हमारा तो दक्षिण भारत एक अलग से हो गया है। ये भी बीजेपी के शासन काल में अगर और ये चलता रहा तो हम भारत के 4 टुकड़े नहीं। ऐसे तो पंजाब ने भी बोला था भाई, पर हुआ कैसा? ऐसे तो बहुत से वो पंजाब ने भी बोला था एक बार। तो मेरा भाई वो दक्षिण भारत वाले लोग हैं, वो एकदम। अरे भाई पंजाब ने भी बोला था, देख बोलो उठा के, एक पंजाब ने भी बोला था हमारा अलग से देश होना चाहिए। अगर ये तो हुआ क्या? हुआ तो नहीं है ना, रही तो इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे भारत के। हुआ तो बोलने वाला कोई भी बोल सकता है, पर हुआ तो नहीं है ना ऐसा कुछ। क्यों अभी हो रहा है ना, ये तो फ्यूचर की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे, मतलब प्रेजेंट की तो बात हो रही है। तो प्रेजेंट की तो बात कर रहा हूँ आपकी सरकार में तो ये भी हो रहा है, जैसे कि कोई फीमेल लेडीज वगैरह कोई भी है वो चुनाव लड़के अगर इस जाति को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसमें आपके जो क्या बोलते हैं उसको अध्यक्ष वगैरह जो भी है कांग्रेस के, वो तो आइटम बोल के उनको प्रोत्साहित कर देते हैं। इसके पीछे क्या, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो भी लड़की को, वो भी मेन राहुल गांधी जी संसद में, क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? मतलब अभी उसने बोला है कि जो संसद में अभी इमरती देवी को राहुल गांधी ने आइटम बोल के मतलब एक वर्ड यूज। आपकी कांग्रेस पार्टी महिलाओं को कितना सम्मान देती है आपको पता होगा। हाल ही में बीजेपी पार्टी की एक प्रवक्ता है और एक महिला है, उन्होंने आपके कांग्रेस पार्टी के नेता ने क्या बोला है कि आप में से 10 खत्म हो गया है, तो आप ये कोई अच्छी बात है कि आपका बोलना, आपकी पार्टी का बोलना, इस पे कोई आप बोल रही है कालू भाई? आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर महिलाओं को इतना ही मतलब सम्मान दिया जा रहा है, ये अच्छा सम्मान है? आपकी कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि महिला पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। जो महिलाओं को ये बोलना, ये अच्छे विचार है आपकी पार्टी के, महिलाओं के बारे में इतना गलत बोलना? उन्होंने तो बात ही बोली है, आप अपनी पार्टी को देख लीजिए। तो इसका जवाब तो दीजिए। पहले तो वो ये बोलते हैं कि आइटम है, ऐसा है वैसा है, फिर बाद में बोलते हैं ये मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ जैसी है। ये क्या है, क्या चल रहा है, क्या सम्मान है? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? पहले मेरी बात सुन लो। आपने बोला ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो गलती है कांग्रेस की, मानते हैं तो बस है, तो है, फिर क्या है? कांग्रेस की गलती है। आप अपनी सरकार को देख लीजिए, मणिपुर में हिंसा हुई, मतलब क्या हाल हुआ वहाँ की महिलाओं का। उन्हें नग्न अवस्था में मतलब सड़कों पे बीजेपी पार्टी के नेताओं ने घुमाया था, बीजेपी पार्टी के नेता उन्होंने वीरेंद्र सिंह बीजेपी के नेता थे, आज अभी तक उन्हें हटाया नहीं गया है, ठीक है। उनके पास बीजेपी के नेताओं ने ऐसा किया था। किसने किया था? ये जनता थी वहाँ की, बीजेपी के नेता नहीं थे, केवल जनता थी, उन्होंने ऐसा किया था और उनको सजा भी मिल रही है। उनके घरों पे बिल्डोजर चलाया जा रहा है, आप जाके देखिए एक बार ग्राउंड रिपोर्ट पे। दूसरे दिन तीसरे दिन ही वहाँ की सरकार ने उनके मकानों पे बिल्डोजर चलाया, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है और उनको जेल भेजा गया है। उन महिलाओं के लिए क्या किया फिर आपकी सरकार ने? क्या किया उनकी महिलाओं के लिए? अभी आपके बीजेपी के एक नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, तो उनपे मतलब महिला पहलवान है, उन्होंने आरोप लगाया है
ठीक है। तो या आप पर्टिकुलर मतलब बीजेपी पर्टिकुलर बीजेपी पे ऊपर ये तप्पा जो रहे हो, ये नेताओं ने किया है, ये तो वहाँ की जनसंख्या है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन लिया जा रहा है। हाँ, कब लेंगे? कौन दी? अब बताओ आप, मतलब महिलाओं का इतना ही सम्मान हो रहा है तो महिलाएं इतनी शोषित क्यों हैं? इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला जाता था, अगर मौका ही नहीं दिया जा रहा है उन्हें तो महिलाएं इतनी आगे कैसे बढ़ गई? कहाँ की? मणिपुर की? मैं इंदिरा गांधी की बात कर रही हूँ, पहले आप बात को ठीक से समझ लीजिए। हाँ, अभी शुरू किया आपने, दोबारा बोलिए, मतलब समझ में नहीं आया। मैंने मणिपुर की घटना बताई। हाँ, जो कुश्ती में महिलाओं ने जो मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगाए थे, ठीक है, वो मैंने आपको बताया, आपको उसके लिए जवाब देने हैं। जवाब नहीं। छोड़ दो छोड़ दो माइक, जवाब दो। वहीं पे रखो। आज की जो बहस है वो ज़्यादा ही हीटेड हो गई, इतनी ज़्यादा कि मुझे तो लग रहा था कि आज ये पक्का मतलब किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं, इनमें से कोई भी बच्चा किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। और ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं कि डिबेट कराने का जो मकसद है वो पॉजिटिव है, और उसका सीधा सा मकसद है कि एक दिन में कम से कम एक टॉपिक पे अगर मतलब तुम चर्चा करने के लिए तैयार होते हो तो उस टॉपिक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर सोच के देखो कि अगर तुम्हें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है तो कांग्रेस के बारे में जब तुम उठाओगे तो कांग्रेस के बारे में तुम्हें 1885 से पढ़ना पड़ेगा। कब से पढ़ना पड़ेगा? 1885 से। और 1885 से लेके और आज वर्तमान परिस्थितियों तक, जैसे 2024 तक अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैं तुमसे बोलता हूं कि तुमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया पूरा। सोच के देखो, मतलब तुम अगर कांग्रेस को पढ़ के आ रहे हो तो कांग्रेस पढ़ने का मतलब है तुमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया। अगर हम बीजेपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बीजेपी भाई पार्टी बनी ही क्यों? 1980 में जिस पार्टी की स्थापना हो रही है वो किस आइडियोलॉजी पे बन रही है, उसमें कौन कौन प्रधानमंत्री रहे, क्यों मतलब बीजेपी पार्टी जो कि शुरुआती चरण में मतलब सोच के देखो कि 2 सीट लेके आती है, फिर 6 सीट लेके आती है, फिर मतलब 8 सीट लेके आती है, फिर उनका प्रधानमंत्री बनता है 13 दिन के लिए, सबसे कम मतलब दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता है। और आज उस परिस्थिति पे आके खड़े हो गए कि वो मतलब दावे के साथ ऐसे ठप्पा लगा के ये वाली बात बोल रहे हैं कि 400 पार। तो कुछ तो बात होगी भाई, चीज़ों को मतलब समझना पड़ेगा हमें। अब जब इन चीज़ों को तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, ठीक है। अब मान के चलो कैसे मतलब बोलो कि ये चीज़ें सहायता हमारे लिए कैसे करेंगी। जब कांग्रेस पार्टी को तुम पढ़ोगे तो 1947 से लेके जब से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, और वो दबदबा मतलब लगातार चलता रहता है। बीच बीच में थोड़ा सा मतलब बीजेपी को मौका मिला, कभी मतलब गठबंधन की सरकारें बनी, लेकिन 2014 के बाद से लेके अब लगातार बीजेपी का मतलब सरकार है और बहुमत में सरकार है। तो आप ये देखो कि कांग्रेस ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई जिनसे डायरेक्टली प्रश्न आपको मिलेंगे। कांग्रेस ने कौन कौन से काम किए आज़ाद भारत के इतिहास की हम जब बात करेंगे तो पूरा तुम्हें डाटा मिल जाएगा उठा के। और मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर इस काम को अगर कोई व्यक्ति पूरा करेगा, अच्छे से अगर पढ़ाई करेगा, कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। कम से कम कितने महीने का? 2 महीने का समय लगेगा। एक पंचवर्षीय योजना को भी अगर तुम ठीक से पढ़ोगे ना तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ मतलब नॉर्मल बोल रहा हूँ। और अगर अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो तो एक पंचवर्षीय योजना में मतलब अच्छा 10-8 दिन मतलब टाइम निकाल दोगे, ठीक है। ये नहीं है कि सर अच्छा यही पढ़ लिया कि पंचवर्षीय योजना सर 5 साल की होती है, इसको यहाँ से लिया गया है, पहली पंचवर्षीय योजना का ये कार्यकाल रहा, दूसरे का ये थोड़ी नाम है। मतलब बोल रहा हूँ पंचवर्षीय योजना है भाई, पंचवर्षीय योजना बनी है तो पंचवर्षीय योजना में काम हुए होंगे, क्या क्या काम हुए थे। मतलब कोई योजना बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है तो वो मतलब धरातल पे उतरे वो काम के नहीं उतरे। लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं जो जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, वो वाला समय भी याद करो कि जहाँ पे मतलब खाने के लिए अनाज तक मतलब नहीं है। आज हम मतलब बोलते हैं कि अपने पास इतना अनाज भरा हुआ है। आपने देखा कि लॉकडाउन में प्रधानमंत्री मतलब बोलते हैं कि अगर 10 साल तक भी कोई कुछ भी नहीं करेगा तब भी हम अनाज फ्री में दे देंगे। तो मतलब इतना अनाज मतलब यहाँ तक देखो,
शुरुआती चरण कैसा था, 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब कैसा था, अंग्रेज कैसा छोड़ के गए थे, कांग्रेस ने यहाँ तक लेके आए, मतलब क्या उनसे कमियां रह गई जिनके ऊपर बीजेपी कटाक्ष करती रहती है। चीज़ों को जब समझोगे तो पढ़ाई हुई ना उसके चक्कर में। लेकिन प्रॉब्लम किस बात की है, प्रॉब्लम इस बात की है कि मतलब लोग उनको पर्सनली लेके चले जाते हैं। और कुछ लोग तो जैसे अब मान के चलो यूट्यूब के थ्रू या फिर मतलब सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी साइट्स के थ्रू अगर देख रहे हैं तो वो लोग बोलेंगे लो इसको ये नहीं पता, इसको नहीं। तो मैंने बता दूं भाई, एक दिन में इतने बड़े टॉपिक पे मतलब वो डिबेट कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा तो सीधा सीधा सा मानना है कि यार शुरुआत शून्य से की है और शिखर तक जाने का मामला है तो बहुत बेहतर है। और मेरी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों पार्टी को।